स्वागत है आप सभी का सप्त रंग कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम की आज मैं लेकर आई हूँ दूसरी श्रृंखला। और इस श्रृंखला में आज फिर आप लोग रूबरू होंगे हमारे उत्तराखंड के एक बेहतरीन अनुभवी और वरिष्ठ साहित्यकार से, जिन्होंने उत्तराखंड से बाहर निकलकर अपनी एक नई पहचान बनाई है। इनके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे साहित्य के माध्यम से, उनकी कविताओं के माध्यम से। लेकिन एक विशेष उपलब्धि के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। आदरणीय धन सिंह मेहता जी, जो लखनऊ से आज हमारे मेहमान हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में इनकी जो रचना है राष्ट्रीय चेतना का जो उसमें एक पक्ष है, उस पर लघु शोध कार्य किया गया है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे पहाड़ के किसी साहित्यकार के लिए। इसके अलावा जो कुमाऊनी हमारी पत्र पत्रिकाएं हैं, उसमें इनकी रचनाएं अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं और बहुत ही उनको सम्मान मिला है और कई जगह पुरस्कार भी मिला है। तो सबसे पहले उनको अपने मंच में आमंत्रित करते हैं और जानते हैं उनके बारे में बहुत कुछ। नमस्कार मेहता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार ऋचा जी। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप कार्यक्रम में आए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम की शुरुआत जो मैंने की, उसके पीछे जो विचार था वो आदरणीय धन सिंह मेहता जी का ही है। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि आप हिंदी में भी हमारे कुमाऊनी साहित्यकारों को लेकर आइए। मुझे बहुत अच्छा विचार लगा, तो शुरुआत हमने धन सिंह मेहता जी से ही की है। तो मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साहित्य सेवा में जो आपका एक अमूल्य योगदान है, उसके लिए मैं आपका साधुवाद करती हूँ और साथ ही कार्यक्रम शुरू करती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी आपका एक छोटा सा परिचय एक साहित्य के माध्यम से। स्वागत। ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो जहाँ आपने कहा कि मेरे विचार दिया था ये इस प्रोग्राम को शुरू होना चाहिए, ये तो आपका ये जो पहाड़ी पटांगण में जिस प्रकार के कार्यक्रम अभी तक प्रस्तुत हो रहे थे वो प्रेरित करते हैं, और मुझे ही नहीं बहुत से लोगों को प्रेरित करते हैं। और एक प्रेरणादायी प्रोग्राम ये आपके पहाड़ी पटांगण से शुरू हुआ है, तो निश्चित रूप से इसमें प्रेरित करने वाले विचार आते हैं और अच्छे विचार आते हैं और बहुत से लोग इससे प्रेरणा लेते हैं। तो इसी प्रकार मेरे भी ये बात आई कि भाई हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर ये काम कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे कुमाऊनी में लिखने वाले रचनाकार हिंदी में भी लिखते हैं, तो हिंदी और कुमाऊनी में किस प्रकार उनका अपना रचना धर्म है, ये भी पहाड़ी पटांगण के माध्यम से आना चाहिए। और ये प्रयास आज आपने शुरू किया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी तरफ से भी, और तमाम सारे हमारे जो रचनाधर्मी हैं उन सब की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत जहाँ बहुत तक धन्यवाद। हाँ, जी, जहाँ तक मेरा अपना परिचय है, मैं एक कविता के माध्यम से, हिंदी कविता के माध्यम से अपना परिचय देना चाहूंगा। तो जी। और वो कविता का बहुत बढ़िया शीर्षक है, प्रेम का पंचांग हूँ, हाँ, मेरे ख्याल प्रेम से। का पंचांग हूँ मैं। तो जी। प्रेम का पंचांग हूँ मैं, मामूली सा आदमी हूँ। ऋचा जी, मैं आप ही के माध्यम से आप ही को समर्पित करते हुए बात कहूंगा कि प्रेम का पंचांग हूँ मैं, मामूली सा आदमी हूँ, सेठ व्यापारी नहीं हूँ, भक्त हूँ माँ शारदा का, भाट दरबारी नहीं। क्या बात। मामूली सा आदमी हूँ, सेठ व्यापारी नहीं हूँ, भक्त हूँ माँ शारदा का, भाट दरबारी नहीं हूँ। सत्य को मैं गांठता हूँ, झूठ को मैं डांटता हूँ, मैं सिपाही हूँ, कलम का भ्रष्ट अधिकारी नहीं। क्या बात है। लोक मानस की कथा में व्यक्त करता हूँ व्यथा को, मैं लोक मानस की कथा में व्यक्त करता हूँ व्यथा को, बांसुरी हूँ सात सुर की, देव गिरधारी नहीं हूँ, खूब खुलकर बोलता हूँ, मस्त होकर डोलता हूँ, सादगी है साथ मेरी, व्यक्ति व्यभिचारी नहीं। क्या दाल रोटी का दीवाना, हाल अपना क्या छुपाना, कि दाल रोटी का दीवाना, हाल अपना क्या छुपाना, हूँ खुली खिड़की हवा की, बंद अलमारी नहीं हूँ, मोल में करता नहीं हूँ, तौल में बिकता नहीं हूँ, मैं जटा हूँ बरगदों की, कंद तरकारी नहीं। वाह। है तन ढका पर मन खुला है तन ढका पर मन खुला है, साफ गंगा जल धुला है, सूत्र हूँ संवेदना का, खबर अखबारी नहीं हूँ,
मैं हंसा मधुमास आया और रो पड़ा सावन कहाया, प्रेम का पंचांग हूँ मैं, द्वेष दुश्वारी नहीं, प्रेम का पंचांग हूँ मैं, द्वेष दुश्वारी। मैं हंसा बहुत मधुमास ही आया, हाँ, मैं हंसा मधुमास आया, रो पड़ा सावन कहाया, प्रेम का पंचांग हूँ मैं, द्वेष दुश्वारी नहीं हूँ, मैं मामूली सा आदमी हूँ, सेठ व्यापारी नहीं हूँ, भक्त हूँ माँ शारदा का, भाट दरबारी नहीं हूँ। ये मेरा परिचय है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अपने परिचय के माध्यम से आपने एक संदेश दिया है कि एक कवि का क्या कर्तव्य होता है, और वाकई ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, साहित्य और की बात करें तो तलवार से भी ज्यादा धार होती है कलम में। और अगर कवि समझ ले, कवि जान ले और कवि प्रयत्न करे तो बहुत कुछ बदल सकता है। थोड़ी सी प्रतिक्रिया भी मैं ले लेती हूँ आपकी एक बेहतरीन परिचय के साथ। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका सादर धन्यवाद भी करती हूँ, जी, और निवेदन बिल्कुल, करूंगी कि आप जी शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे जी, साथ जी, जुड़े हैं मनोज पाठक जी, नमस्कार कह रहे हैं। आनंद दमदियाल जी जुड़े हुए हैं, वो भी कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। ख्याली सिंह काराकोटी जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ मनोज पाठक जी कह रहे हैं धन सिंह मेहता जी स्वागत और अभिनंदन। लखनऊ से मेरे ख्याल से काराकोटी जी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं आदरणीय धन सिंह मेहता जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। स्वागत है आपका भी। क्या बात है, बहुत सुंदर सृजन व बेहतरीन प्रस्तुति मेहता जी कह रहे हैं, वाह लाजवाब। मैं मामूली सा आदमी हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं आपको सर। और मनोज पाठक जी कह रहे हैं बहुत सुंदर परिचय। और सुनील वर्मा जी भी जुड़े हैं, नमस्कार, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा आदरणीय धन सिंह मेहता जी के बारे में। पान सिंह जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर हो मेहता जी, मेहता जी के नाम में ही धन सिंह है, तो उनमें विद्या का जो एक धन है उनके पास है। और उनका जो साहित्यिक नाम है अनजान, वो थोड़ा सा अलग है। हम लोग अनजान है उनकी इस साहित्य सेवा से, ये विद्या के जो एक धन उनके पास है। और मैं बता दूं, उत्तराखंड का एक गीत पिछले दिनों बहुत लोकप्रिय हुआ था, छाव है जाओ, वो भी आदरणीय धन सिंह मेहता जी की ही देन है, और बहुत खूबसूरत गीत है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और हमारे साथ तारा पाठक जी जुड़ गई हैं, आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार तारा जी। नंद किशोर जोशी जी भी जुड़ गए हैं, सादर अभिवादन कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बातचीत को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं मेहता जी। आप जैसे कि एक बहुत अच्छी हमारे कुमाऊं या उत्तराखंड के बारे में एक बात हुई है कि नए साहित्यकार हमको मिलने लगे हैं। गुमानी पंत जी के काल से जो हमारा साहित्य है आज काफी आगे बढ़ चुका है, नई पीढ़ी जुड़ रही है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या परिवर्तन हुआ है, या किस तरह के आजकल हम लोग कुमाऊनी साहित्य में प्रयोग देख रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सभी जो हमारे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं सभी का हार्दिक रूप से आभार प्रकट करता हूँ और सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। जहाँ तक है कि लोग रत्न पंथ गुमानी जी से लेकर के आज तक का जो हमारा कुमाऊनी भाषा साहित्य का जो एक यात्रा है, उसके बारे में ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि इस पर हम कितना बात कर पाएंगे। लेकिन मैं संक्षेप में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तब से लेकर के वर्तमान समय तक, यानी अभी तक हमारे कुमाऊनी भाषा के साहित्यकारों ने न तो गुमानी जी को निराश किया है, और जी न हमारे कुमाऊनी बोलने वाले जो दूध बोली बोलने वाले जो प्रेमी हैं उनको निराश किया है। वो एक शुरुआत कर गए थे, वो जो दिया जला गए थे, वो दिया बिल्कुल जयजयमान है आज की तारीख में भी। और बहुत कुछ कुमाऊनी भाषा में बहुत ही साहित्य लिखा जा रहा है। उनके समय में जो एक विशेष चीज पर काम हो रहा था, जैसे कविता पर है। लेकिन आज हम कविता पर काम कर रहे हैं, और कविता के जो प्रारूप है, अलग अलग प्रारूप है। एक गद्यगंधी कविता है, छंद मुक्त कविता है, छंदबद्ध कविता है, और तमाम प्रकार से कविताएं आज हमारे सामने में आ रही। और कहानियों में तो बहुत ही ज्यादा काम हुआ है। कौश हुआ कथ को, इसका एक संकलन यशोधर उनका
हमारे मटवाल जी। मथुरा दत्त मटवाल जी का आया था, और बहुत ही काम इसमें हुआ है। उन्होंने भी बहुत पुराने साहित्यकारों से लेकर के यहाँ तक की जो यात्रा कहानी की, कम 100 साहित्यकारों को उन्होंने उसमें समायोजित किया है, वो भी हमारी सफलता है। और कहानी के क्षेत्र के अलावा नाटक में भी बहुत अच्छे लिखे जा रहे हैं। नाटक तो पहले से भी लिखे जा रहे थे, लेकिन इधर भी नाटकों, कुमाऊनी नाटकों में वृद्धि हुई है, काफी सारी वृद्धि हुई है। हमने अभी हम जब चंपावत में गए थे तो हमने वहाँ देखा कि कितना साहित्य कुमाऊनी में आया है। निबंध पर काम हो रहा है, हमारे व्याकरण पर काम हो रहा है, हमारे शब्दकोशों पर काम हो रहा है, और जी। रिपोर्टाज लिखे जा रहे हैं, संस्मरण लिखे जा रहे हैं, और बहुत सा एक स्मारिक महत्व के जो स्मारिक साहित्य है उस पर काम हो रहा है। तो बहुत ज्यादा कुमाऊनी और अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे आप ही है, पहाड़ी पटांगण के माध्यम से कुमाऊनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इतना एक सार्थक और सफल प्रयास कर रही हैं। बहुत सी मैगजीनें यहाँ से निकल रही हैं, और बहुत से प्रोग्राम साल में लगातार हर 3-3 महीने में ये सम्मेलन जो कुमाऊनी भाषा के हैं को लेकर के हो रहे हैं। एक जागरूकता आई है, और बहुत जी। सा एक काफी मात्रा में प्रकाशन हमारे सामने में आया है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि जितने भी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो मेरी इस बात से सहमति हो, मेरे इस मत से सहमत हो, लेकिन ये मेरा अपना दृष्टिकोण है कि बहुत कुछ लिखा जा रहा है हिंद जी। कुमाऊनी में, बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के मामले में तो ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन जो क्वालिटी है, क्वालिटी के मामले में भी अभी उत्साहजनक रिजल्ट हमारे पर वो हमारे पास अभी तक परिणाम अभी नहीं आ रहे हैं। और जी। ऐसा नहीं है कि हमारे रचनाकार क्वालिटी पर भी ध्यान न दे रहे हो, वो क्वालिटी पर भी ध्यान दे रहे हैं। और फिर जब अगर उन्होंने ये ठान लिया कि हमें एक अच्छा, क्योंकि कुमाऊनी हमने ये देखा है कि कुमाऊनी बोली में अच्छे साहित्य, अच्छी कविता, अच्छी कहानियां, अच्छे नाटक, अच्छे निबंधों को पढ़ने वाले पाठकों की बड़ी तादाद है। वो चाहते हैं कि हमें एक स्तरीय साहित्य मिले, और उनकी भूख बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन जिस प्रकार उनकी भूख बड़ी है, उसी प्रकार हमारे कुमाऊनी भाषा में लिखने वाले रचनाकारों की एक व्याकुलता भी बड़ी है कि हम कैसे स्तरीय और अच्छा साहित्य अपने पाठकों के सामने में परोसें, प्रस्तुत करें। और ये एक जी। तरफ व्याकुलता है और छटपटाहट है अच्छा लिखने की, ये भी अच्छे संकेत हैं, और दूसरी तरफ पाठकों के अंदर अच्छा पढ़ने की भूख है, ये भी अच्छे संकेत हैं हमारी कुमाऊनी भाषा को लेकर। और जी। जी। मैं यही कहूंगा कि ये प्रयास हमारी जारी रहनी चाहिए। बहुत बहुत सुंदर आपने बताया। और आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकार अनेकों सम्मेलनों में जाते हैं जो हमारे कुमाऊं में हो रहे हैं, और विशेषकर जब हम बात करते हैं कुमाऊनी बोली को भाषा का दर्जा दिलाना है, तो आपका ये सुझाव, ये संदेश बहुत ही लाभप्रद होगा हमारे नए साहित्यकारों के लिए। बहुत सुंदर आपने बात कही। तो मैं थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राम मेहरा जी कह रहे हैं सादर प्रणाम, सुंदर प्रस्तुति। दिनेश पाठक जी भी सराह रहे हैं। जियादत सारस्वत जी, जी स्वागत है आपका। नरेंद्र कुमार अनुज जी कह रहे हैं मैंने तमाम परमवीर चक्र विजेताओं पर लिखी कविताएं, बिल्कुल हम आपको भी बुलाएंगे। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बहुत ही सराहनीय। और अल्मोड़ा में जन्म, जी जी बिल्कुल। तारा पाठक जी कह रहे हैं बहुत भली व्याख्या। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आप कविता लेखन की बात कर रहे थे, तो आपकी एक कविता है जो कविता की शैली पर कुछ कहती है मेरे ख्याल से। उस उसको हाँ, थोड़ा सा असली में सुन ये लें। हाँ, ये होता है कि हम जैसे मैंने अपना परिचय दिया आपको, और जी। कि मैं क्या हूँ, एक मामूली सा आदमी हूँ, सेठ व्यापारी नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ माँ शारदा का, भाट दरबारी नहीं। जब मैं ये बात कहता हूँ तो ये बात मैं आगे भी ले जाता हूँ। मेरे अपने जो प्रेरित जो कवि जिन्होंने मुझे किया है इस तरफ आने के लिए, साहित्य की तरफ आने के लिए, वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, रामधारी सिंह दिनकर से मैं बहुत ज्यादा प्रेरित रहा हूँ, क्योंकि उनका जो साहित्य है ना, उनके साहित्य को जब हम देखते हैं, उनके साहित्य में कहीं पाखंड नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को और अपने व्यापक अध्ययन के माध्यम से अपने साहित्य को परोसा है, और इसलिए वो अपने काल के साहित्यकारों में बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, और उनका उनका जो साहित्य है, उनका जो सृजन है, वो भी बिल्कुल अलग दिखाई देता है। हम तुलना नहीं कर सकते हैं।
वो एक ऐसा कवि है रामधारी सिंह दिनकर। मैंने उनको ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन फिर भी मेरी प्रथम मेरी अपनी प्राथमिकता है पहला उनको पढ़ने की। लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं, मैंने हिंदी साहित्य में ओज और श्रृंगार, इन दोनों रसों पर इतनी इतनी मजबूती के साथ लिखने वाला दूसरा कोई रचनाकार आज तक नहीं देखा। उन्होंने जिस प्रकार उनकी रचनाओं में ओज है, वो सिद्धहस्त कवि ओज के, उतने ही सिद्धहस्ता उन्होंने श्रृंगार को लिखते समय भी दिखाई। हम देखते हैं कि जब वो उर्वशी लिखते हैं तो श्रृंगार अपने चरम पर, अपनी प्रकाष्ठा पे होता है, और जब वो कुरुक्षेत्र लिखते हैं या वो रश्मिरथी लिखते हैं तो ओज प्रखर हो जाता है, इतना प्रखर होता है। तो ये एक रचनाकार में दोनों गुण एक साथ होना बहुत कठिन है। मैं श्रृंगार तो नहीं लिख सकता, मैं तो ओज का कवि हूँ, तो मैं ओज पर ही अपनी बात करूंगा। और मेरी जो कलम चलती है, मैं श्रृंगार अगर लिखने की कोशिश भी करता हूँ तो रीता जी, लेकिन मेरी कलम मुझे फिर उधर ही ले चली जाती है। तो इसीलिए आपकी कविता का शीर्षक भी वही है, श्रृंगार में लिखता नहीं, मेरे ख्याल से। नहीं, पहले श्रृंगार से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं लिखता क्या हूँ। मैं लिखता क्या हूँ? मैं कुछ मुक्तकों के माध्यम से अपने श्रोताओं को, अपने मुक्तकों के माध्यम से श्रोताओं को इस बारे में अवगत कराना चाहूंगा। जल मान सरोवर लिखता हूँ, हिमचुली सयानी लिखता हूँ। जल मान सरोवर लिखता हूँ, हिमचुली सयानी लिखता हूँ। पर्वत पुत्री नंदा की संकल्प कहानी लिखता हूँ। कैलाश की शुचिता के कायल बाबा बर्फानी लिखता हूँ। मैं नई कलम से अमरनाथ की गुफा पुरानी लिखता हूँ। मैं नई कलम से अमरनाथ की गुफा पुरानी लिखता हूँ। मैं निर्भ भगीरथ के तप की सच सुखद कहानी लिखता हूँ। शिव झूठ जटाओं में उलझी जल बेग रवानी लिखता हूँ। धवल हिमालय लिखता हूँ, गंगा का पानी लिखता हूँ। मैं राज्य शहीदों के साहस की विकट कहानी लिखता हूँ। जो हमारे राज्य के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए जो शहीद हुए हैं, उनकी मैं विकट कहानी को लिखने मैं प्राथमिकता देता हूँ। मैं गहत भट्टों का बिखरा वैभव, हम गहत भट्ट झुंगरा मडुआ ये खा करके बड़े हुए हैं। और ये जब पृथक उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चला था, प्रत्येक आंदोलनकारी का एक नारा भी था कि हम मडुआ झुंगरा खाएंगे और अलग राज्य बनाएंगे। और मैं खुद एक ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूं कि जहां पर झुंगरा, मडुआ, गहत भट्टों का एक वैभव था, और उसी में हम पले हैं, बड़े हैं। वो हमारी जो आज भी हम जो इतना चल रहे हैं, वो सब हमारा वही खून है। तो गहत भट्टों का बिखरा वैभव, झुंगरे का बल लिखता हूं। गहत भट्टों का बिखरा वैभव, झुंगरे का बल लिखता हूं। मुट्ठी भर मडुए का मन भर मर्म मनोबल लिखता हूं। गहत भट्टों का बिखरा वैभव, झुंगरे का बल लिखता हूं। मुट्ठी भर मडुए का मन भर मर्म मनोबल लिखता हूं। और निर्भय होकर जिसने यम की आंखों में आंखें डाली, मैं कलम चलाकर उन वीरों का अद्भुत कौशल लिखता हूं। क्या बात और जिसने निर्भय होकर जिसने यम की आंखों में आंखें डाली, मैं कलम चलाकर उन वीरों का अद्भुत कौशल लिखता हूं। मैं सहमे सहमे बच्चों की शिश्कियां सयानी लिखता हूं। अशकों के अवशेष दिखाती बहन बयानी लिखता हूं। और जिस माँ ने होठों को सिलकर तन मन की पीड़ा गांठी, मैं उस देवी के पांव पकड़कर सत्य कहानी लिखता हूं। मैं उस देवी के पांव पकड़कर सत्य कहानी लिखता हूं। और सिर पर पड़ती लाठी व कुंदों की कूटन लिखता हूं। मैंने राज्य आंदोलन को देखा है, और राज्य आंदोलन के साथ मैं बहुत समय तक जुड़ा रहा, संलग्न रहा। और मैंने राज्य आंदोलन की तमाम सारे उनके ताप तेवर को मैंने महसूस भी किया, देखा है। तो सिर पर पड़ती लाठी व कुंदों की कूटन लिखता हूँ। चौरों की टूटन लिखता हूँ, चूनी की टूटन लिखता हूँ। सिर पर पड़ती लाठी व कुंदों की कूटन लिखता हूँ। चौरों की टूटन लिखता हूँ, चूनी की टूटन लिखता हूँ। उजड़े घर व बुझे दियों का विवरण है अवसाद भरा, कि उजड़े घर व बुझे दियों का विवरण है अवसाद भरा। मैं सूनी सूंगी मांगों की सिंदूरी रूठन लिखता हूँ। मैं उत्तराखंडी माँ बहनों का दर्दो दमखम लिखता हूँ। मैं उत्तराखंडी माँ बहनों का दर्दो दमखम लिखता हूँ। और जिन आंखों की नींद उड़ी वह कितनी नम है लिखता हूँ। राजनीति के षड्यंत्रों में देवभूमि कैसे उलझी, मैं उजले नेताओं के उर में कितना तम है लिखता हूँ। मैं उजले नेताओं की उर में कितना तम है लिखता हूँ। और मैं मडुआ झुंगरा खाएंगे का, अब मैं ये लिखता हूँ कि मैं मडुआ झुंगरा खाएंगे का नारा फिर से लिखता हूँ। हम मडुआ झुंगरा खाएंगे का नारा फिर से लिखता हूँ। महासागर को इस बादल का जल है खारा लिखता हूँ। हम मडुआ झुंगरा खाएंगे का नारा फिर से लिखता हूँ। महासागर को इस बादल का जल है खारा लिखता हूँ। और नई पौध की हवा चमन में मित्रों आने वाली है,
जो जन छाती में सुलग रहा वो अंगारा लिखता हूँ, जो जन छाती में सुलग रहा है वो अंगारा लिखता हूँ। मैं 42 शहीदों का आदर अभिनंदन लिखता हूँ। मैं 42 शहीदों का आदर अभिनंदन लिखता हूँ। शीश झुकाकर उन वीरों का सादर बंधन लिखता हूँ। और जिस माटी में रक्त गिरा है उन सब वीर सपूतों का, उस माटी को माथे में मल चंदन चंदन लिखता हूँ। मैं उस माटी को माथे में मल चंदन चंदन लिखता हूँ। ये मेरा अपना लिखना है और यही मैं लिख रहा हूँ। गजब गजब, आपने गजब ओज की रचना लिखी है। और जब आप ये ओज की रचना सुना रहे थे तो वाकई पूरा मन में ऐसा लग रहा था कि वीर रस से जो भाव आते हैं वो हम लोगों के मन में भी आ रहे थे। मैं थोड़ी प्रतिक्रिया लेती हूँ, फिर बातों को आगे बढ़ाती हूँ। पंडित नारायण पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्कार कह रहे हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बहुत सुंदर सार्थक परिचर्चा, बहुत सुंदर कह रहे हैं। रेणुका आनंद जी जुड़ी है, हार्दिक स्वागत आप दोनों का कह रही हैं। मृत्युंजय जी कह रहे हैं जी, तारा पाठक जी कह रही है जय हो। और मृत्युंजय जी कह रहे हैं वाह बहुत खूब, जय उत्तराखंड। रेणुका आनंद जी कह रही है बहुत सुंदर। और मृत्युंजय जी कह रहे हैं अतुलनीय सृजन और बेहतरीन प्रस्तुति आदरणीय धन सिंह मेहता जी, बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना आपको और आपकी लेखनी को। तारा पाठक जी कह रहे हैं ये कलम लिखती रहे यही शुभकामना है। रेणुका आनंद जी कह रही क्या बात है, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। और मृत्युंजय जी कह रहे हैं मडवा तो मैं पूरे जाड़े में खाता हूँ जी। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी का एक और प्रतिक्रिया है, मैं कलम चलाकर उन वीरों का अद्भुत कौशल लिखता हूँ, गजब। मनोज पाठक जी कह रहे हैं धन सिंह मेहता जी आप कुमाऊनी भाषा का प्रयोग करो तब मजा आएगा, जय हो आपकी। मनोज पाठक जी आप पहले भी हमने धन सिंह मेहता जी को कुमाऊनी काव्य पाठ के लिए इससे पहले 2 बार बुलाया हुआ है। आज हम कोशिश करेंगे बीच में एक आध कुमाऊनी कविता लाने की, लेकिन आज हमारा कार्यक्रम केंद्रित है हिंदी कविताओं पर। और जरूर हम दोबारा फिर कुमाऊनी कविताओं के लिए बुलाएंगे मेहता जी को। कमला बेदी जी भी जुड़ गई है, वाह बहुत सुंदर, यथार्थ और ओज के साथ कह रही हैं, वाह वाह कह रहे हैं मृत्युंजय जी। तारा पाठक जी कह रहे हैं गजब की लेखनी, कमाल कमाल। मृत्युंजय जी का कमेंट है। रेणुका जी कह रही बहुत खूब। मनोज पाठक जी कह रहे बहुत सुंदर लेखनी मेहता जी के द्वारा। और मृत्युंजय जी कह रहे हैं झुंगरा की खीर खाने का आनंद। जी बिल्कुल, आज मेहता जी ने हमें पूरा उत्तराखंड अपनी कविता के माध्यम से वहां का भोजन बताया है। तारा पाठक जी कह रही है नमन बंदन। सुनील वर्मा जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, सीधी सरल भाषा शैली, आनंद की अनुभूति, भाषा का वेग धारदार, लाजवाब कह रहे हैं मृत्युंजय जी। रेणुका जी कह रही बहुत ही ओजपूर्ण प्रस्तुति। सुरेंद्र मेहता जी कह रहे हैं वंदन है आपकी लेखनी को। उषा शर्मा जी कह रहे हैं नमस्ते आदरणीय जी, स्वागत है उषा जी। नारायण पाठक जी कह रहे हैं श्री मेहता जी आप जो लिखते हैं वो यथार्थ होता है। मोहन कार्की जी कह रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुनीता गोस्वामी सिंह जी का अति सुंदर, वंडरफुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेहता जी जो आप ओज की रचना लिख रहे थे उस समय मुझे एक चीज ध्यान में आई जो आपकी अभी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आपके इसी राष्ट्रीय चेतना का जो आपके साहित्य में एक पक्ष है उस पर लघु शोध कार्य किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। पहले तो जो भी हमारे श्रोता हमारी कविता की प्रशंसा कर रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी प्रशंसा, मेरी कविता की प्रशंसा के बजाय पहाड़ी पठानों की प्रशंसा होनी चाहिए और ऋचा जी की प्रशंसा होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें मंच नहीं मिलता है, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो हमारी चीजें हमारे पास तक ही रह जाती हैं। तो हमारी प्रशंसा के बजाय अगर आप पहाड़ी पटांगण की प्रशंसा करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, तो वो ज्यादा लाभदायक होगा। बाकी मैं तो अपने बारे में खुद ही ये कहता हूँ कि अब निकल झूठी प्रशंसा की गुफा से, पा चुकी है तू यहाँ बनवास काफी। लेखनी पर मेरी ये कविता है कि अब निकल झूठी प्रशंसा, कह चुके हैं लोग भी शाबाश काफी, और कह चुके हैं लोग भी शाबाश काफी, लिख चुकी हो प्यार का इतिहास काफी, लिख चुकी हो प्यार का इतिहास काफी, और कह चुके हैं लोग भी शाबाश काफी, अब निकल झूठी प्रशंसा की गुफा से, पा चुकी हो तू यहाँ बनवास का। तो मैं पहाड़ी पटांगण को ये श्रेय देना चाहूंगा। जहां तक है मेरी साहित्य में
राष्ट्रीय चेतना का स्वर। ये जी। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक शोधार्थी हैं आकाश कुमार, उनके द्वारा 2022 से ये काम शुरू किया गया था और उन्हें ये था कि भाई धन सिंह मेहता के साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का स्वर कितना है, कैसा है, और आप ये विषय उनको शोध के लिए दिया गया था, लघु शोध प्रबंध के लिए दिया गया था। तो काफी 2-2.5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने अभी विगत ये फरवरी मार्च में कहीं इन्होंने वो शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। मैं उस वक्त दिल्ली में था, तो यहाँ से मेरे को फोन भी आया। यूनिवर्सिटी में जो हेड ऑफ द डिपार्ट थी डॉक्टर आचार्य रश्मि कुमार जी, और जिनके अंडर में वो काम हो रहा था, प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी के अंडर में वो काम हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा जो शोधार्थी है ये शोध प्रबंध आज प्रस्तुत करना चाह रहा है, तो अगर आप उपलब्ध हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उसी दिन मुझे दूसरे दिन लखनऊ, अपना दिल्ली का प्रोग्राम छोड़ करके मुझे लखनऊ आना पड़ा। तो उन्होंने शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था और बहुत अच्छा काम उस लड़के ने किया था, बहुत अच्छा काम किया उसने बहुत समग्र मेरे साहित्य में जो राष्ट्रीय तत्व थे, राष्ट्रीय चेतना के स्वर थे, उनको वो लाने की कोशिश की उन्होंने। अच्छा, मेरा स्वर भी राष्ट्रीय है, मैं राष्ट्रीय विषयों पर ही ज्यादा अपने को फोकस करता है, मेरा साहित्य में ज्यादा लिखने की कोशिश करता। जब भी कोई राष्ट्रीय कोई ऐसी बातें आती हैं, कोई इशू आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो हम बेचैन होते हैं काफी, और हमारा धर्म ये कहता है कि हम लिखें। और तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और मैं अपनी और भी मेरी अन्य जो मेरे साहित्य में जो लोक है, उत्तराखंड का लोक है, उस पर भी काम होने वाला है, उस पर भी शोध हो रहा है। उत्तराखंड के धन सिंह मेहता अनजान के साहित्य में उत्तराखंड का लोक कितना है, तो ये भी काम हो रहा है। तो मेरे लिए एक अच्छी खबर है और मैं यही कहूंगा कि मेरी एक उपलब्धि में ये है। नहीं, ये तो आपकी मेहनत और इतने साल से जो आप साहित्य अच्छा, सेवा उसमें कर रहे उन्होंने हैं। एक हिंदी संस्थान यहाँ पर है, हिंदी संस्थान ने एक स्वतंत्र चेतना एक संकलन निकाला था। जी। तो उसमें बहुत से मतलब जो हमारे पुराने साहित्यकार हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं और मैथिली शरण गुप्त हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो यात्रा थी, और स्वतंत्र चेतना का स्वर करके स्वतंत्र चेतना और राष्ट्रीय चेतना का स्वर, राष्ट्रीय चेतना लिखने वाले रचनाकारों को उसमें अपनी अपनी रचनाएं प्रेषित करने के लिए कहा गया था। तो एक मेरी रचना भी गई थी उसमें, तिरंगे पर थी। तो जी। वो उसमें राष्ट्रीय कवियों में वो रचना मेरी शामिल हुई थी। और उससे पहले मैं हिमालय की अभिलाषा जो मेरी थी, वो एक राष्ट्र को संबोधित करता है। हिमालय कहता है कि भाई मेरी भी तो कुछ अभिलाषाएं हैं। तो ये 2 रचनाओं से ही मेरा राष्ट्रीय मैंने इस तरफ मेरा गया। तो वहीं से उस शोधार्थी आकाश जी ने मेरी इन चीजों को पकड़ा है और बहुत अच्छा काम किया। जी। बहुत बहुत बधाई आपको हमारी ओर से। और आप जैसे साहित्यकारी हमारे उत्तराखंड का गौरव है। मेहता जी, जैसे कि मैंने जो भी आपकी कविताएं देखी, वैसे मैं दर्शकों को बता दूं, यहाँ जो भी कविताएं आप लोग सुन रहे हैं उसमें से ज्यादातर कविताएं मेहता जी की पुरस्कृत कविताओं में से हैं। आपकी कविताओं में जन जागरण या कोई संदेश होता है। ज्यादातर जो कविताएं हैं, एक कवि के लिए कितना जरूरी है कि वो समसामयिक विषय या फिर संदेश या फिर जन जागरण की कविताएं लिखे? ऋचा जी, ऐसा है कि जो हमारा एक साहित्यकार मंडल है, जी। साहित्यकार मंडल मतलब जैसे ऋषि मंडल होता है ना, हाँ संत जी। मंडल होता है, ऋषि मंडल होता है, देव मंडल होता है, उसी प्रकार एक साहित्यकार मंडल भी होता है। जी। और जिसमें हमारे वो बहुत साहित्यकार होते हैं, बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं, जिन्होंने साहित्य को आकार दिया है, वो साहित्यकार कहलाते हैं। हम लोग तो साहित्यकार नहीं कहलाते। वो जिन्होंने साहित्य को आकार, हिंदी साहित्य को आकार दिया है, वो साहित्यकार कहलाते हैं। उनका ये स्पष्ट कहना है, प्रेमचंद ने भी कहा ये बात, औरों ने भी कई जी। ने कहा, उन्होंने, उनका कहना ये है कि प्रत्येक साहित्यकार को अपने समय संदर्भों को ओढ़ करके चलना चाहिए। वो अपने समय संदर्भों को लेकर के चले अपने साहित्य में। और जो साहित्यकार अपने समय संदर्भों को ओढ़ करके नहीं चलता है, वो साहित्यकार दूर की यात्रा तय नहीं कर सकता है। उदाहरण क्या स्वरूप, बात। जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरे समय में जो घटनाएं घटी हैं, अभी अंकिता भंडारी केस है, जी। और मुझे बड़ा मतलब मैं बहुत शोक के साथ, खेद के साथ ये बात आपसे कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी,
मैं मेरी जानकारी में अभी तक कोई एक या दोनों को छोड़ करके कोई ऐसा साहित्यकार नहीं आया है जिसने अंकिता भंडारी पर अपना साहित्यिक हस्तक्षेप दर्ज किया हो। जब राजनेता अपना राजनीतिक हस्तक्षेप किसी मुद्दों पर दर्ज करता है, दूसरा दर्ज करता है, तीसरा वैज्ञानिक अपना हस्तक्षेप दर्ज करता है, इंजीनियर अपना हस्तक्षेप दर्ज करता है, तो साहित्यकार को भी अपना हस्तक्षेप दर्ज करना चाहिए। तो मेरा एक एकल कविता आया है, आर्तनाद। ये पिछले साल ही आ गया था जब ये अंकिता भंडारी कांड हुआ था। तो आर्तनाद एकमात्र अंकिता भंडारी पर एकल कविता है, आर्तनाद। तो ये मेरे समय में हुआ है ना। अब मेरे समय में जो होगा तो मैं उसको लिखूंगा नहीं ना। चिनार पर 2018 कश्मीर के विस्थापितों पर 2018 में भारत सरकार ने विमर्श शुरू किया था। तो ये अग्निहोत्री जी ने जिन्होंने पिक्चर बनाई थी कश्मीर फाइल्स करके, तो इन्होंने भी इस विषय को उठाया था। जो कश्मीर फाइल्स बन के आ गई थी, तो मुझे लगा कि भाई मैं पिछड़ गया हूं बहुत, क्योंकि मेरी जानकारी में भी था ये कश्मीर विस्थापितों पर विमर्श भारत सरकार ने शुरू कर किया है। तो मैं चिनार बोल रहा हूं, मेरा एकल कविता आया, और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि इस कविता पर 2 बार इसका नाटक मंचन हो चुका है, और वो नाटक भी साधारण व्यक्ति ने उसका निर्देशन नहीं किया है, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी, रंग निदेशक ललित सिंह पोखरिया जी ने 2 बार इसका निर्देशन किया। मैं चिनार बोल रहा हूँ। ये मैंने कश्मीर की प्रॉब्लम को चिनार के माध्यम से प्रस्तुत किया है, और संदर्भ 1389 से लेकर के मैं वर्तमान तक लाता हूं कि वो तब से पलायन की मार को झेल रहा है, और आतंकवाद तो बहुत बाद में आया। बहुत बाद में आया। और मैं चिनार बोल रहा हूं, मैंने पूरी उसमें ये बात कही है कि उसके लिए जितना आतंकवाद जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार हमारी भारतीय राजनीति है। और भारतीय राजनीति ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने तुष्टिकरण के लिए उस मामले को सही ढंग से हल करने की कोशिश, कभी इच्छा शक्ति दिखाई ही नहीं है। तो ये मेरा मैं चिनार बोल रहा हूँ, ये मेरे दोनों ये काफी चिनार, मैं चिनार बोल रहा हूँ, और काफी विमर्श भी हो चुका है, और काफी वो है ये। तो कभी अगर अवसर मिलेगा तो मैं चिनार पर ही कविता पढ़ूंगा, क्योंकि काफी लंबी कविताएं हैं, वो पूरी है। तो एक तो मेरा हम कहने का मतलब आपकी यही रखेंगे जी। मेरा कहने का मतलब है कि हम समय संदर्भों को ओढ़ते हुए चले जी, और समय संदर्भों को, मेरे समय में जो हो रहा है मैं आज लिखूं, मेरे समय में जो नहीं हुआ है वो जिनके समय में हुआ होगा उन्होंने लिखा होगा। तो हमें अपने समय संदर्भों को ओढ़ने के लिए हमें समय पर नजर रखनी होगी। साहित्यकार की पहली दृष्टि अपने समय पर होनी चाहिए कि मेरे समय में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, जितने राजनीतिक हो, जितने भी प्रकार हो रहे हैं देश में, प्रदेश में, विश्व में, ये सारे जो हैं उनको समेटने की कुव्वत जिसमें होती है वो साहित्यकार कहलाता है। हम तो एक कोशिश भर नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि श्रृंगार ही जरूरी नहीं है, हर एक पहलू पर साहित्यकार की लेखनी चलनी चाहिए। उषा शर्मा जी सभी का अभिनंदन कर रही हैं, और मृत्युंजय जी भी सबके हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। कलापंत जी जुड़ गई हैं, मेहता जी व ऋचा जी नमस्कार, अद्वितीय प्रस्तुति, शानदार कह रही हैं। मृत्युंजय जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने आदरणीय मेहता जी। आपने जी, ये हमारे साहित्यकार हैं मृत्युंजय जी, जिनकी वजह से आज ये मेरा जो थोड़ा सा प्रयास है वो आगे बढ़ पा रहा है, क्योंकि जब अनजान जी जैसे साहित्यकार इस पटल पर आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद हमारे साथ मनोज पाठक जी जुड़ रहे हैं, बहुत सुंदर लेखनी धन सिंह मेहता जी कह रहे हैं। और हमारे साथ सुनीता गोस्वामी सिंह जी जुड़ रही हैं, रिचा जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। ये हमारे उत्तराखंड के और जो भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं, दर्शक जुड़े हैं, और बाहर के भी पूरे देश के लोग मेरे इस प्रोफाइल से जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि वो कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। मृत्युंजय जी कह रहे हैं बहुत ही शुद्ध और सुंदर साहित्य। तारा पाठक जी कह रही हैं आपको सादर बधाई।
मृत्युंजय जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है। हार्दिक बताइए, आज महसूस हो रहा है कि वास्तविक साहित्यिक मंच को सुनने का अवसर मिल रहा है। जी, हमारे साहित्यकार ही ऐसे हैं। आपको सुनना गर्व की अनुभूति प्रदान कर रहा है। आपको सुनना हमारे लिए गर्व की बात है। मृत्युंजय जी की ये प्रतिक्रियाएं हैं। सुनील वर्मा जी कह रहे हैं आप दोनों बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा जी का आपके भागीदारी सोने पर सुहागा का काम कर रहा है। जी बिल्कुल, किताबें पढ़ने में और प्रोग्राम आंखों से देखने सुनने में और भी आनंदित कर देता है। आप दोनों को साधुवाद के पात्र हैं जो इतने लोगों को आज के दौर में सुनने देखने के लिए आकर्षित करते हैं और एक नई ऊंचाई की ओर पहाड़ी पटांगण को ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील वर्मा जी। हमारे दर्शक हमसे जुड़ते हैं तो ये कार्यक्रम सफल हो जाता है, क्योंकि हमारे साहित्यकार की रचनाएं सब तक पहुंचे, हमारा प्रयास रहता है। और अपना समय देके हमारे साहित्यकार यहाँ पर आकर बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। और उषा शर्मा जी कह रही है बहुत बहुत सुंदर बात आदरणीय, आपको शुभकामनाएं और बधाई। आपको सशक्त लेखनी, सत्य कहा आपने, समय संदर्भ पर लिखना जरूरी है। हमारे साथ हरीश अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं। सही बात, साहित्यकार तो प्रथम पंक्ति में आकर सही की तारीफ और गलत की निंदा करनी ही चाहिए। क्यों रामधारी दिनकर जी की प्रासंगिकता आज और अधिक बढ़ चुकी है। मृत्युंजय जी कह रहे हैं जी, आपकी सोच और विचार को सलाम करता हूँ। नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं अति सुंदर। तो हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं और हमें सुन रहे हैं उनका मैं एक बार और धन्यवाद करती हूँ। और अभी आपको बहुत कुछ जानने का अवसर मिलेगा मेहता जी की लेखनी के द्वारा, लेखनी के माध्यम से, कविता के माध्यम से। तो मेहता जी, कल को गुलाब नहीं पाएंगे, एक राष्ट्रीय एकता जो बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है, उस पर एक कविता है कोई, अगर आपके पास है तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों तक इसको ये 2-3 छंद हैं जी। मैं छंदों के माध्यम से ये इस बात को कहना चाहूंगा। तो पहले तो मैं श्रृंगार नहीं लिखता, इस पर मैं बात 1-2-3 छंदों के माध्यम से कहूंगा। और फिर कल को हम गुलाब नहीं पाएंगे, राष्ट्रीय एकता पे छंद है, छोटे छोटे छंद हैं। कि सदाचारियों को है न मन मेरी लेखनी का, व्यभिचारी मन का विकार नहीं लिखता। सदाचारियों को है न मन मेरी लेखनी का, मैं व्यभिचारी मन का विचार नहीं लिखता। और संतों का आभार व्यक्त करता हूँ कोटि कोटि, शातिरों का कर्म संस्कार नहीं लिखता। सदाचारियों को है न मन मेरी लेखनी का, व्यभिचारी मन का विकार नहीं लिखता। संतों का आभार व्यक्त करता हूँ कोटि कोटि, शातिरों का कर्म संस्कार नहीं लिखता। प्रतिक्रिया लिखता हूँ रोज आम जनता की, मैं प्रतिक्रिया लिखता हूँ रोज आम जनता की। राजा की मैं झूठी जाए कार नहीं लिखता, और लिखता हूँ प्रगति के पहिए की घर घर, साजिशों के खोखले विचार, साजिशों के खोखले विचार नहीं लिखता। प्रतिक्रिया लिखता हूँ रोज आम जनता की, मैं राजा की झूठी जाए कार नहीं लिखता। और लिखता हूँ प्रगति के पहिए की घर घर, साजिशों के खोखले विचार नहीं लिखता। दूसरा सुनिएगा। और लिखता हूँ शाम की रचाई गई रास लीला, मैं लिखता हूँ शाम की रचाई गई रास लीला, कंस का कलुष अत्याचार नहीं लिखता। मैं लिखता हूँ शाम की रचाई गई रास लीला, कंस का कलुष अत्याचार नहीं लिखता। और दयावान गौतम का हंस प्रेम लिखता हूँ, देवदत्त का कभी विचार नहीं लिखता। लिखता हूँ शाम की रचाई गई रास लीला, अत्याचार नहीं लिखता। दयावान गौतम का हंस प्रेम लिखता हूँ, देवदत्त का कभी विचार नहीं लिखता। सिंहदंत की कथा को लिखता हूँ बार बार, मैं सिंहदंत की कथा को लिखता हूँ बार बार, राजा दुष्यंत का खुमार नहीं लिखता। सिंहदंत की कथा को लिखता हूँ बार बार, मैं राजा दुष्यंत का खुमार नहीं लिखता। और दासियों की दर्द भरी लिखता कहानियां हूँ, रानियों का रूप वो श्रृंगार नहीं लिखता। दासियों की दर्द भरी लिखता कहानियां हूँ, रानियों का रूप वो श्रृंगार नहीं लिखता। और करता नहीं जो व्यक्ति राष्ट्र हितकारी काम, ऐसे व्यक्ति को कभी भी मीत नहीं लिखता।
कभी भी मीत नहीं लिखता, अंत लिखता हूँ दुष्ट कलयुगी रावणों का, आदि कवि का कभी अतीत नहीं लिखता। वाल्मीकि जी का कि करता नहीं जो व्यक्ति राष्ट्र हित का, भी मीत नहीं लिखता, अंत लिखता हूँ दुष्ट कलयुगी रावणों का, आदि कवि का कभी अतीत नहीं लिखता। लेखन गाथा लिखता हूँ रण बांकुरों की बार बार, मैं गाथा लिखता हूँ रण बांकुरों की कार बार बार, मैं राजा की प्रशंसा के गीत नहीं लिखता। गाथा लिखता हूँ रण बांकुरों की बार बार, मैं राजा की प्रशंसा के गीत नहीं लिखता। और लिखता हूँ मातृभूमि भारती की आरती को, काय लेखनी से कायरों की जीत नहीं लिखता। और लिखता हूँ लेखनी से मातृभूमि भारती की आरती को, और लेखनी से कायरों की जीत नहीं लिखता। ये क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, और बहुत कल शानदार। को गुलाब नहीं, जी, कल को गुलाब नहीं पाएंगे कि आदमी हो आदमी की बात करो मेरे बंधु, आदमी ही आदमी का काम कर जाएगा। कि आदमी हो आदमी की बात करो मेरे बंधु, आदमी ही आदमी का काम कर जाएगा। अब देखोगे समान भाव आदमी को प्यार से, तो आदमी ही आदमी का नाम कर जाएगा। आदमी हो आदमी की बात करो मेरे बंधु, आदमी ही आदमी का काम कर जाएगा। देखोगे समान भाव आदमी को प्यार से, तो आदमी ही आदमी का नाम कर जाएगा। धर्म जाति संप्रदाय, धर्म संप्रदाय लेके लड़ोगे भिड़ोगे जब, ये धर्म संप्रदाय लेके लड़ोगे भिड़ोगे जब, आदमी को आदमी बेदाम कर जाएगा। होगी जंग रूढ़ियों की, फैलेगी विषैली गंध, आदमी से आदमी तमाम मर जाएगा। होगी जंग रूढ़ियों की, फैलेगी विषैली गंध, आदमी से आदमी तमाम मर जाएगा। आदर न देंगे यदि राष्ट्रभक्ति भावना को, ये पहली जरूरत है, हर देशवासी की पहली जरूरत है राष्ट्र के प्रति उसकी भाव भक्ति होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि राष्ट्र भक्ति और व्यक्ति भक्ति को एक मान लिया जा रहा है, जो अलग अलग चीजें हैं। राष्ट्र भक्ति जो है, राष्ट्र भक्ति हर नागरिक में होनी चाहिए, ठीक है नहीं? तो आदर न देंगे यदि राष्ट्र भक्ति भावना को, अच्छा कोई कल को जवाब नहीं पाएंगे। क्या बात, आदर न देंगे यदि राष्ट्र भक्ति भावना को, अच्छा कोई कल को जवाब नहीं पाएंगे। और फाड़ कर फेंक देंगे सद्भावना के पृष्ठ, एकता की कल को किताब नहीं पाएंगे। आदर न देंगे यदि राष्ट्रभक्ति भावना को, अच्छा कोई कल को जवाब नहीं पाएंगे। और फाड़ देंगे फेंक कर, और फाड़ कर फेंक देंगे सद्भावना के पृष्ठ, एकता की कल को किताब नहीं पाएंगे। और बांटेंगे समाज जाति धर्म के आधार पर, बांटेंगे समाज जाति धर्म के आधार पर, रोको हम विश्व का रिसाव नहीं पाएंगे। और तोड़ दोगे कलियों को खिलने से पहले ही, मेरे बंधु कल को गुलाब नहीं पाओगे। और तोड़ देंगे कलियों को खिलने से पहले ही, मेरे बंधु कल को गुलाब नहीं पाएंगे। ये राष्ट्रीय मेरे छंद अपनी एकता के थे। छंद सुनने की तो एक अलग ही अनुभूति होती है, और आपके छंद तो एक से बढ़कर एक है। मैं निशब्द हूँ, लेकिन तो मैं, इससे बेहतर है कि मैं थोड़ी प्रतिक्रिया ही ले लूं। ख्याली सिंह काराकोटी जी कह रहे हैं, आप लोगों ने दूध बोली भाषा को जिंदा रखा है, नहीं तो पहाड़ों में भी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है जी। दीक्षा पंत पांडे जी कह रही हैं वाह। उषा शर्मा जी कह रही हैं वाह, शातिरों का कर्म संस्कार नहीं लिखता। राम मेहता जी कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर। मृत्युंजय जी कह रहे हैं वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। उषा शर्मा जी कह रही है साजिशों के खोखले, वाह। मृत्युंजय जी कह रहे हैं, और सकारात्मक सोच कह रहे हैं। उषा शर्मा जी कह रही है बहुत बहुत खूब, बेहतरीन भाव सृजन आदरणीय। और मृत्युंजय जी कह रहे हैं क्या बात है, बहुत सुंदर। उषा बीना पंत जोशी जी जुड़ गई हैं, बहुत ही बढ़िया कह रही हैं। उषा शर्मा जी कह रही है बहुत बहुत उत्कृष्ट सृजन आदरणीय, नमन है आपकी लेखनी को। धीरेश जोशी जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत खूब, क्या तुलनात्मक अभिव्यक्ति कह रहे हैं। और मृत्युंजय जी कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को कभी भी मीत नहीं लिखता, क्या बात, शानदार शानदार। राम मेहता जी कह रहे हैं बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी। उषा शर्मा जी कह रही हैं शानदार। और मृत्युंजय जी की भी प्रतिक्रिया हमारे पास आई है, अतुलनीय अतुलनीय अतुलनीय।
और हरीश अवस्थी जी जुड़ गए हैं, कह रहे हैं वाह बहुत कर्णप्रिय कविता सुनकर अंतरात्मा को कविता सुनना कर अंतरात्मा को झकझोर रही है। गजब कह रहे हैं मृत्युंजय जी। आदमी ही आदमी के काम कर जाएगा। उषा शर्मा जी कह रही है अप्रतिम छंद, विचारणी, प्रेरणादायी। जी, बहुत सारी प्रतिक्रिया आई हैं, अगर कुछ प्रतिक्रिया छूट रही हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। प्रेरणादायी संदेश कह रही हैं उषा जी। हरीश अवस्थी जी कह रहे हैं छोटी बनी बहुत बहुत धन्यवाद हरीश अवस्थी जी, आप कार्यक्रम देख रहे हैं और आप समसामयिक विषयों पर काफी कुछ लिखते हैं, मैं पढ़ती हूँ। मृत्युंजय जी कह रहे हैं लाजवाब लाजवाब, बहुत सुंदर। और शमीम कुरैशी जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार, अद्भुत अद्वितीय लेख, अनुकरणीय कह रहे हैं। और मृत्युंजय जी कह रहे हैं मंत्र मुग्ध कर दिया आपने आदरणीय मेहता जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रस्तुति के लिए। सुनील वर्मा जी जुड़े हैं, कह रहे हैं मैं चिनार बोल रहा हूँ। कश्मीर को तो सबने देखा है सुना है, वहाँ के हालात को उत्तराखंड राज्य जो आज के दौर में जैसा चल रहा है भविष्य उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर मेहता जी लिखना जरूर होकर जी। निर्भीक, निडर, ओजस्वी लेखक ही उत्तराखंड के विषय में लिख सकता है। आज गिरदा की लिखी कही बात साकार हो रही है। हम उत्तराखंडी ही उत्तराखंड का बखान सुन लिख सकते हैं। उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए मेहता जी आप ही जागरूकता ला सकते हैं जो उत्तराखंडी चाहते हैं। मेहता जी की सुंदर लेखनी आपकी। जी बिल्कुल, हम मेहता जी से आग्रह करेंगे कि वो उत्तराखंड की वर्तमान परिस्थिति पर कुछ लिखा है। लेकिन हाँ, मेहता जी की जो लेखनी है वो जागरूकता, संदेश, समसामयिक विषय या राष्ट्रीय चेतना को लेकर चलती है। और ऐसा ही गीत आप लोगों ने छाव है जाओ उत्तराखंडी एक गीत लिखा है मेहता जी ने, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना भी होगा, उसका एक वीडियो बना है। मेहता जी बताएंगे उसके बारे में। जी मेहता जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे सुधी श्रोताओं को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें प्रोत्साहित करने के लिए वो इतना अपना समय दे रहे हैं। और आज के समय में कविता को सुनने के लिए समय किसके पास है? बहुत कठिन काम है। तो इतना समय अगर आप हिंदी कविता को या कुमाऊनी कविता को या हिंदी साहित्य या कुमाऊनी साहित्य या किसी भी साहित्य पर अगर सुनने, उस पर विमर्श को प्रस्तुत करने या सुनने के लिए अगर आप अपना समय दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। पाठक नहीं होगा, श्रोता नहीं होगा, लेखक लिख करके क्या करेगा? जैसे मैंने कहा ना कि हिंदी में भी और कुमाऊनी में भी बहुत अच्छा सुनने की, बहुत अच्छा पढ़ने की एक भूख पाठक के अंदर है। और जितनी बड़ी भूख उनके अंदर है उतनी ही बड़ी बेचैनी हमारे लेखकों के अंदर भी है कि वो भी चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा लिखें और व्यग्र हैं, व्याकुल हैं और अपने हाथ पांव मार रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। वो मैंने कहा कि अच्छे संकेत हैं। छाव है जा रे छाव है जा, उत्तराखंडी छाव है जा, त्यार पानी बीची को हाव बचा, माट बेगी गोडा बचा। ये मेरी एक रचना थी, 2011 में मैंने लिखी ये रचना। उस समय के हालातों पर थी कि नानतिनो है, बुत ने है, डोर भकारन गुद ने है, हाथ दलालुल फित लिए है, खेत बीची को खाओ बचा, छाव है जा रे छाव है जा, उत्तराखंडी छाव है जा, त्यार पानी बीची को हाव बचा, माट बेगी गोडा बचा। पानी बेची को हाव बचा। अब पानी तो आपके देख रहे हैं कि पानी तो बिकी गया, डैम बन रहे हैं, डैमों के माध्यम से पानी बाहर जा रहा है, बिजली के माध्यम से पानी बाहर जा रहा है, बोतलों के माध्यम से पानी बाहर जा रहा है। लेकिन बीच में हमने ये सुना जब कोरोना का पीरियड था कि हवा भी अब यहाँ की पैक होगी, शील्ड होगी और हवा भी जाएगी। लेकिन जाएगी, अच्छी बात है, हमारे पास अच्छी हवा है, अच्छा पानी है, हमें तो बहुत खुशी है कि पूरी दुनिया में जाए। लेकिन सवाल इसका है हमें भी तो कुछ मिले ना, उसका उत्तराखंड को भी तो कुछ उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए ना। और उत्तराखंड के लोगों को तो आज भी बिजली महंगी मिल रही है, जबकि हम इतने डैम बना करके पूरी देश को बिजली दे रहे हैं। आज भी हमारे लिए ये था कि जब आंदोलनकारियों ने नारा लगाया था, उन्होंने कहा कि फ्री बिजली फ्री पानी देंगे, लेकिन कहाँ फ्री बिजली, कहाँ फ्री पानी। तो ये विषय है शासक को चेताने के लिए। और शासक को कौन चेताएगा? साहित्यकार चेताएंगे। और साहित्यकारों का साथ कौन देंगे? जो आप जैसे लोग हैं, पूरा जनमानस है। वो आएगा, नरेंद्र सिंह लेगी लिख रहे थे, बल कख जान सा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में, वो आंदोलन का दौर याद करिए। ऐसे राज्य नहीं मिल गया, ये राज्य ऐसे ही नहीं मिल गया। इसके अगर आप पासों में जाएंगे, जब सिंगावलोकन करेंगे
तो आपको पता लगेगा कि कितनी मुसीबतों के बाद ये राज्य मिला है। और जिन लोगों ने मुसीबतों से राज्य दिया है वो लोग आज कहीं नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं ना उन्होंने दिया है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके पास कोई चाहत नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। तो यही बात है। मैं अपने जो नए रचनाकार हैं हमारे बीच में, पुराने रचनाकारों को तो मैं उनसे प्रेरित हूँ और मैं उनको नमन भी करता हूँ। जो नए रचनाकार हमारे हिंदी में या कुमाऊनी में लिख रहे हैं, उनके लिए मैं ऋचा जी मैं एक निवेदन अपनी रचना के माध्यम से करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, मैं प्रस्तुत करना चाहूँ। इसका शीर्षक है मधुमास को रच। मधुमास को, ये पूरा हमारे साहित्यकार बिरादरी के लिए है, जो नया अंकुर है, नवांकुर है, जो नए लोग हैं। और पुराने लोग तो मेरे श्रद्धेय हैं, मैं उनसे प्रेरित होता हूँ, लेकिन नए रचनाकारों के लिए मेरी रचना है, मेरा निवेदन है उनसे, आग्रह कहिए या लोग जो भी कहिए। मन के अंदर लोभ रूपी गंदगी है, ये मन के अंदर लोभ रूपी गंदगी है, मोह में उलझी हुई ये जिंदगी है। कि मन के अंदर लोभ रूपी गंदगी है और मोह में उलझी हुई ये जिंदगी है। कुछ नहीं है मंदिरों व मस्जिदों में, डर जहां पर है वहीं पर बंदगी है। कुछ नहीं है मंदिरों व मस्जिदों में, और भय जहां पर है वहीं पर बंदगी है। सत्य को रच, शिव को रच, अति सुंदरम रच। सत्य को रच, शिव को रच, अति सुंदरम रच। कभी अमंगल को मिटा अभिलाष को रच, शोभ तजकर कभी नए उल्लास को रच। धड़कनों की धुन सुनाती सांस को रच, रूप को रच, रंग को रच, गंध को रच। पतझड़ों को भूल जा मधुमास को रच। रूप को रच, रस को रच, गंध को रच, पतझड़ों को भूल जा मधुमास को रच। धड़कनों की धुन सुनाती सांस को रच। इस व्यवस्था में व्यथा है, वेदना है। किसी भी समय की व्यवस्था ऐसी नहीं रही है कि जिस व्यवस्था में व्यथा और वेदना नहीं रही हो। सारी आप सतयुग से लेकर के आज तक देखिए, सतयुग से लेकर के आज तक की सब प्रकार की व्यथा और सब वेदनाएं रही हैं। कोई भी व्यवस्था ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वेदना और मतलब उसकी दोष मतलब इसके रही हो, व्यथा रहित हो। इस व्यवस्था में व्यथा है, वेदना है। इस व्यवस्था में व्यथा है, वेदना है। कभी तुझे चैतन्य होकर चेतना है। इस व्यवस्था में व्यथा है, वेदना है। कभी तुझे चैतन्य होकर चेतना है। साधना कर, कुछ नया करके दिखा चल, जी इसी में लक्ष्य तुझको भेदना है। साधना कर, कुछ नया करके दिखा चल, जी इसी में लक्ष्य तुझको भेदना है। मन विमल रख, तन निरोगी सोच सुंदर। मन विमल रख, तन निरोगी सोच सुंदर। कब निराशा को मिटा नव आस को रच। धड़कनों की धुन सुनाती सांस को रच। रूप को रच, रंग को रच, गंध को रच। पतझड़ों को भूल जा मधुमास को रच। क्या बात है, क्या बात। बोल मीठा शुद्ध भाषा व्याकरण कर, तू बोल मीठा शुद्ध भाषा व्याकरण कर। जन जगाने के लिए नित्य जागरण कर। बोल मीठा शुद्ध भाषा व्याकरण कर, जन जगाने के लिए नित्य जागरण कर। शक्ति को पहचान, निज का आकलन कर। ये शक्ति को पहचान, निज का आकलन कर। आदमी बन आदमी सा आचरण कर। शक्ति को पहचान, निज का आकलन कर। आदमी बन आदमी सा आचरण कर। सुर मधुर रच, लय निराली ताल नूतन। सुर मधुर रच, लय निराली ताल नूतन। कभी हताशा को हटाओ उल्लास को रच। और धड़कनों की धन सुनाती सांस को रच। रूप को रच, रंग को रच, गंध को रच। पतझड़ों को भूल जा मधुमास को रच। जो दुखों में मुस्कुराए वह बड़ा है, कि जो दुखों में मुस्कुराए वह बड़ा है। जय पराजय है उसी की जो लड़ा है। जो दुखों में मुस्कुराए वह बड़ा है। जय पराजय है उसी की जो लड़ा है। ले नया संकल्प पावन पथ सजाकर। ले नया संकल्प पावन पथ सजाकर। कब उदासी ओढ़ चिंतित क्यों खड़ा है। जो दुखों में मुस्कुराए वह बड़ा है। जय पराजय है उसी की जो लड़ा है। ले नया संकल्प पावन पथ सजाकर। कब उदासी ओढ़ चिंतित क्यों खड़ा है। शील को रच, शौर्य को रच, धैर्य को रच। शील को रच, धैर्य को रच, शौर्य को रच, धैर्य को रच। हादसों को भूल जा इतिहास को रच। धड़कनों की धुन सुनाती सांस को रच। रूप को रच, रंग को रच, गंध को रच। और पतझड़ों को भूल जा मधुमास को रच। जो नहीं था सोचना तू सोच बैठा, कि जो नहीं था सोचना तू सोच बैठा। पत्थरों के पास जाकर रोज बैठा।
जो नहीं था सोचना तू सोच बैठा, पत्थरों के पास जाकर रोज बैठा, भाग्य में सुख शांति के पल ही नहीं थे, कब बड़ा नादान तू दुख खोज बैठा। भाग्य में सुख शांति के पल ही नहीं थे, कब बड़ा नादान तू दुख खोज बैठा। गीत को रच, मीत को रच, प्रीत को रच, गीत को रच, मीत को रच, प्रीत को रच, ढोंग तजकर मानवी एहसास को रच, धड़कनों की धुन सुनाती सांस को रच, रूप को रच, रंग को रच, गंध को रच, पतझड़ों को भूल जा मधुमास को रच। आखिरी है, खो चुका है आदमी निज का भरोसा, अब खो चुका है आदमी निज का भरोसा, जब से उसने बम महापरमाणु खोजा। खो चुका है आदमी निज का भरोसा, उसने बम महापरमाणु खोजा। बरगदों से बात मत बारूद की कर, तू बरगदों से बात मत बारूद की कर, सुन रहा है मौत का कातिल झरोखा। रच अहिंसा शांति रच, सद्भाव को रच, रच अहिंसा शांति को रच, सद्भाव को रच, रोष तजकर कवि सहज परिहास को रच, धड़कनों की धुन सुनाती सांस को रच, रूप को रच, रंग को रच, गंध को रच, कवि पतझड़ों को भूल जा मधुमास को रच, कि पतझड़ों को भूल जा मधुमास। ये मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन भी है कि हमें बहुत आगे ही बढ़ना है। नहीं, अद्भुत, क्योंकि आपने बहुत ही सरल अपनी जो शब्द थे अपनी कविता के माध्यम से बहुत ही सहज तरीके से जो नए कवि हैं उनको ये सुझाव दिया है कि कविता को किस तरह से उन्होंने एक जनमानस के लिए आसान बनाना है, क्योंकि अगर जो कविता जनमानस के दिल तक ना पहुंचे, दिमाग तक ना पहुंचे, तो कवि का जो प्रयास है सार्थक नहीं हो सकता है। ऐसी एक प्रतिक्रिया मुझे यहाँ देखने के लिए मिल रही है। सुनील वर्मा जी कहते हैं, छाओ है जाओ रे छाओ है जाओ, 211 में लिखी हुई कविता आज 225 में भी जस की तस है। जी बिल्कुल, ये एक कवि के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि हर युग में उसकी कविता समसामयिक लगे, लोगों को अपनी ओर खींचे, और मेहता जी की कविताओं में ये खासियत है। गोविंद कोरंगा जी कह रहे हैं सादर, हेमा नेगी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गुड कह रही है, कवि योगेश बहुगुणा जी कह रहे हैं बेहद शानदार शानदार कार्यक्रम कह रहे हैं, सादर प्रणाम कह रहे हैं। उषा शर्मा जी कह रही है अद्भुत अद्भुत, मधुमास रच सुंदर। और हमारे साथ बहुगुणा जी सी बहुगुणा जी भी जुड़ गए। गजब मेहता जी कह रहे हैं, योगेश बहुगुणा जी कह रहे हैं लाजवाब सृजन आदरणीय। नारायण पाठक जी कह रहे हैं कई बार सुनने के बाद भी आपकी रचना नई सी लग रही है। सुंदर कार्यक्रम के लिए आप दोनों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जोशी राइटर जी कह रहे हैं अद्भुत क्या कहने, और योगेश बहुगुणा जी कह रहे हैं वाह क्या कहने। सुमित जोशी जी कह रहे हैं पतझड़ों को भूल जा मधुमास को रच, बेहतरीन प्रस्तुति आदरणीय। और ये हमारे जो नए कवि हैं, नवांकुर कवि हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो बहुगुणा जी हैं, चाहे जोशी ये अपनी सुमित जोशी जी हैं। गोकुल उप्रेती जी कह रहे हैं बहुत भल कविता आदरणीय मेहता जी, लखनऊ की शान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप इतनी देर तक कार्यक्रम देख रहे हैं, और वाकई कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद चल रहा है। सुनील वर्मा जी कह रहे हैं एकाग्रचित होने पर मजबूर कर रही हैं आपकी कविताएं, शानदार प्रस्तुति, एक एक शब्द एक एक वाक्य बड़ी सुंदरता से पिरोया है आपने, एक सुंदर फूलों को चुन चुन कर, वाह बहुत सुंदर, बहुत खूब, जय हो जय हो। सुनील वर्मा जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कार्यक्रम देखते रहिए, और मेरा एक विशेष अनुरोध है कि जब हमारे उत्तराखंड के साहित्यकार हमारे इस पटल पर आते हैं, ये पटल का मान तो वैसे ही बढ़ जाता है, लेकिन आप लोग शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे साहित्यकारों के जो शब्द हैं, रचनाएं हैं, उनके जो विचार हैं हमारी नई पीढ़ी तक भी पहुंचे और देश के अन्य भागों में भी पहुंचे, क्योंकि कारणवश हमारा जो उत्तराखंड है बहुत सालों तक देश के अन्य क्षेत्रों से अछूता रहा है। शमीम कुरैशी जी कह रहे हैं बेहतरीन कविता, मैं नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ मैं, और मेहता जी से जानना चाहूंगी कि अब वो किस विषय पर हमारे दर्शकों को से बातचीत करेंगे, या किस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे श्रोताओं को। बार बार हम कह रहे हैं, जितनी बार हम कहेंगे उतनी बार हमें भी अच्छा लगेगा। निश्चित वो हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं,
और पहाड़ी पटांगण का एक जो अपनी गरिमा है, उस गरिमा को भी वो गरिमामय कर रहे हैं उनकी उपस्थित। ऋचा जी, ऐसा है ना कि जैसे शुरू में जब आपने आरंभ किया होगा ये पहाड़ी पटांगण को, आप थोड़ा-सा जी, पीछे जाइए, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं। जी, अभी जी, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंहावलोकन एक शब्द है। सिंहावलोकन का मतलब होता है कि जब शेर आगे चलता है तो पीछे को देखता है वो। सिंहावलोकन शब्द है ना हिंदी का। सिंहावलोकन का मतलब है कि शेर जब आगे को जाता है तो पीछे को एक बार देखता है वो। जब आगे को जाएगा तो जी, फिर पीछे को देख, तो सिंहावलोकन मतलब हमें पीछे देखना चाहिए, पीछे भी देखना चाहिए कि हम कौन सी और किस आरंभ हमारा प्रस्थान बिंदु क्या है, और प्रस्थान बिंदु से जी, हम कितनी दूर आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, वो तो आगे हम देख ही रहे हैं। और जब हुँ, हम कोई भी काम आरंभ करते हैं तो दोष रहित नहीं होते हैं, उनमें दोष बिल्कुल, समाहित होता है। ये कृष्ण ने भी कहा है गीता में। जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं, जिन्होंने गीता का अध्ययन किया होगा और कृष्ण को पढ़ा होगा, तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है ये बात। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, जो आप हमारे श्रोता सोचेंगे कि मैंने बहुत नई बात कह दी या मैंने मेरी अपनी तरफ से नहीं, ये उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में। उन्होंने कहा कि जब आग जलती है तो दोष के रूप में धुआं पहले आता है। धुआं दोष है। अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो दोष के रूप में धुआं आता है। तो अगर हम कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो हमें ये घबराना नहीं चाहिए कि दोष आ गया इसमें या दोष रहित है। हाँ जी, दोष रहित होगा वो जब आरंभ होगा, और धीरे धीरे जब हम जब आग जलेगी, आगे को ज्वलनशील होगी, तो दोष धुआं अपने आप खत्म हो जाएगा। ये कृष्ण ने भी कहा है, और ये इस बात को साहित्यकारों को समझना भी चाहिए। अब ऐसा होता है कि हम जो कोई काम शुरू करते हैं ना आरंभ में, अरे यार इसमें तो ये हो गया, अरे यार उसमें तो ये हो गया, इसमें तो घबराना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, होने दीजिए, आगे बढ़ते चलिए। आपका पहाड़ी पटांगण ने जो सफर तय किया है, तो आप देख लीजिए अब धुआं कहाँ है आज। धुआं जी, छट गया ना। बिल्कुल। तो जरूर ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा भ्रम रहा होगा, कुछ ऐसा शंकाएं रही होंगी, स्वाभाविक भी है। बिल्कुल, बिल्कुल शंकाएँ थी क्योंकि पहाड़ी पटांगण शुरू करते समय जो कुमाऊनी में अपनी बोली लेके साहित्यकारों को लेके या जो भी साक्षात्कार लेके चल रही थी, उस समय एक ये बहुत बड़ी मेरे लिए चुनौती थी क्योंकि मेरे श्रोता बहुत कम होते थे। कुमाऊनी जी जी। सुनने वाले बहुत कम होते थे। लेकिन आज मुझे बहुत ही खुशी होती है जब खुद ही मेरे पास लोग प्रस्तुति के लिए आते हैं और उनकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही शानदार होती है और लोग देखते हैं कार्यक्रम को तो मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है कि हमारी जो बोली है, हमारी भाषा है, यहाँ तक कि देश के अन्य भागों के लोग भी सुनते हैं, चाहे उन्हें समझ आए ना आए, तो उनका एक बहुत सुंदर सा मुझे कमेंट आता है कि आपकी कुमाऊनी बहुत मीठी है, जो मेरे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भरता है और कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। सही बात तो ये है। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। बाहर विदेशों में जो लोग हैं उनकी समझ में आती है या नहीं आती है, लेकिन वो देखते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटे कम समय में मैं एक संस्मरण आपको सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में कई विषयों पर कविता पाठ किया है। तो एक बार मैंने वहाँ कुमाऊनी में भी कविता पाठ किया था और जी, हिंदी में भी। हिंदी में मैंने एक नई कविता, एक गद्य कविता सुनाई थी। माँ थी पहाड़ में तो पहाड़ में उजाला था। तो एक ये, और एक दूसरा जो कन्या भ्रूण पर मैंने आपके मंचों भी सुनाई, ये जी, कुमाऊनी में मैंने 2 रचनाएं कुमाऊं विश्वविद्यालय में या लखनऊ विश्वविद्यालय में सुनाई थी मैंने। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में कई प्रोफेसर साहिबा ऐसी थी कि उनके सारे मित्र हमारे पहाड़ के भी अमेरिका में थे, वहां थे, उन्होंने उसको वहां भेज दिया। तो इतनी प्रतिक्रियाएं आई इन दोनों रचनाओं पर, और मुझको एक महिला ने वहां से लिखा अमेरिका में, दाजू बहुत देर हो गई है। जब मैंने लिखा ना कि माँ थी पहाड़ में तो पहाड़ में उजाला था, हाँ, तो उसने लिखा कि बहुत देर हो गई। और मतलब ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया वहां से आई मेरे पास। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते हैं सारी चीजों को। मैं एक अभी किसी हमारे सम्मानित श्रोता ने ये थोड़ा सा एक वो कहा था कि उत्तराखंड के विषय में भी बातें होनी चाहिए कि वहाँ की जो स्थितियां हैं। जी, उससे जी, पहले मैं एक सुनील छोटी सी वर्मा जी रचना, ने। हाँ, उस पर मैं उस रचना को मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूं, क्योंकि वो प्रासंगिक भी है। आज के समय में बहुत प्रासंगिक हो गई है वो रचना। और ये रचना हुँ, उत्तराखंड के
विधानसभा में ये वो है, ये छपी है ये, क्योंकि विधानसभा जब चल रही थी तो दौराहाट के एक विधायक जी थे विपिन त्रिपाठी जी, उन्होंने ये मेरी रचना, एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये रचना का पाठ वहां किया था। उन्होंने कहा मैं अनुमति चाहता हूँ कि मैं अनजान की इस रचना को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो ये वहां की विधानसभा की कार्रवाई में भी है। मैं इसको पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा रस परिवर्तन करना चाहता हूँ, उसके बाद में ये कविता, छोटी सी है ये। इस कविता का शीर्षक है रस, रंग और रूप। रस, रंग, रूप और गंध। किसी भी साहित्य को रचने के लिए, किसी भी कविता को रचने के लिए, गीत को रचने के लिए इन चारों चीजों की जरूरत पड़ती है प्रमुख रूप से। रस, रूप, रंग और गंध। बिना इसके आप कुछ लिख ही नहीं सकते हैं जी, कविता इससे आगे बढ़ ही नहीं सकती है। ये कविता की एक सामग्री है ये। तो कवि कहता है, वर्तमान परिस्थिति पर है, छोटी सी रचना है कि रंग रूप का घोल बनाकर, रंग रूप का घोल बनाकर लाए हैं छलकाने लोग। रंग रूप का घोल बनाकर लाए हैं छलकाने लोग। फूलों का गुच्छा सा बनकर मन आए महकाने लोग। फूलों का गुच्छा सा बनकर मन आए महकाने लोग, और रंग रूप का घोल बनाकर लाए हैं छलकाने लोग। हम सूफी हैं पंथ कबीरी, हम सूफी हैं पंथ कबीरी इकतारे की सुनते हैं। हम सूफी हैं पंथ कबीरी इकतारे की सुनते हैं, और सिक्कों का संगीत सुनाने आए हैं बचकाने लोग। सिक्कों का संगीत सुनाने आए हैं बचकाने लोग। और मेरी कविता प्यार है मेरा, मैंने कितनी बार कहा कि मेरी कविता प्यार है मेरा, मैंने कितनी बार कहा, फिर भी उसको छेड़ रहे हैं कुछ जाने पहचाने लोग। नहीं लिखे हैं नए तराने, कविता, नज़्में, शेर, गजल। नहीं लिखे हैं नए तराने, कविता, नज़्में, शेर, गजल। भूले बिसरे गीतों से मन आए हैं बहलाने लोग। भूले बिसरे गीतों से मन आए हैं बहलाने लोग। और सच को डांटो, झूठ को गांठो। सच को डांटो, झूठ को गांठो, तब तो किस्मत चमकेगी। सच को डांटो और झूठ को गांठो, तब तो किस्मत चमकेगी। कुछ नहीं होगा गांधी बनकर आए हैं समझाने लोग। कुछ नहीं होगा गांधी बनकर आए हैं समझाने लोग। कविवर जब तक नहीं लिखोगे मेरे राजा जी के गीत, कविवर जब तक नहीं लिखोगे मेरे राजा जी के गीत, मंचों में घुसने नहीं देंगे आए हैं धमकाने लोग। मंचों में घुसने नहीं देंगे आए हैं धमकाने लोग। ये वर्तमान की परिस्थितियां है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सचित्र उसका जो है एक हमारे सामने से चित्रण कर दिया अपने शब्दों के माध्यम से। और आजकल यही माहौल है। तो थोड़ी मैं प्रतिक्रिया ले लूं, फिर अगली कविता की ओर चलते हैं। राम मेहता जी कहते हैं, संघर्षों के बीच कैसे जिया जाता है आपने सिखा दिया ये। और गोकुल उप्रेती जी कह रहे हैं, जी बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल उप्रेती जी, हम तक सब तक पहाड़ की आवाज पहुंचाने के लिए। योगेश बहुगुणा जी कह रहे हैं, बच्चे सी रखवाली करनी पड़ती है, हालात जैसे मालिक करने पड़ती है, कविता लिखना सबके बस की बात नहीं, रात जागकर काली करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। और जीसी बहुगुणा जी कह रहे हैं, अद्भुत प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कार्यक्रम देखने के लिए और सुंदर सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए, क्योंकि ये प्रतिक्रियाएं ही हैं जो हमको प्रोत्साहित करती है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उषा शर्मा जी कह रही है, बहुत शानदार व्यंग। सुमित जोशी जी कह रहे हैं, शानदार रचना। सुनील वर्मा जी कह रहे हैं, आप जो प्रोग्राम के माध्यम से प्रसारित कर रही है, आपका यह प्रोग्राम शेयर कर दीजिए, कहने की जरूरत नहीं है। जो इस प्रोग्राम को देख सुन रहा है वो व्यक्ति विशेष को बहुत, वो नहीं सुन पा रहा है, वो व्यक्ति विशेष बहुत कुछ मिस कर रहा है, मनी मन पछतावा रह जाएगा उसको। हमें आपकी ज्यादा जरूरत है देखने सुनने की। आपका प्रोग्राम दिन प्रतिदिन ऊंचाई को छू रहा है। साधुवाद है मेहता जी को जैसे साहित्यकारों को। बहुत सुंदर जी। सुनील वर्मा जी शेयर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतनी सुंदर प्रेरणादायी प्रतिक्रिया के लिए, क्योंकि कई लोगों को कार्यक्रम के बारे में पता नहीं होता। और ये जो सप्तरंग कार्यक्रम है ये नया है, क्योंकि हमने इसमें हिंदी जो भाषा है उसका समावेश किया है। अपने कुमाऊनी की भी हम बातें करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा लोगों तक प्रोग्राम पहुंचे, कार्यक्रम पहुंचे और हमारे साहित्यकारों
से लोग परिचित हों, यही एक प्रयास है। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं मेहता जी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैंने कहा ना कि ये रचना, अच्छा ये रचना 2004 या 5 में लिखी गई थी। ये 2004-5 की रचना है और ये मेरी इतनी चर्चित रचनाओं में है। लोग मुझे नहीं जानते हैं, बस खाली इस रचना को जानते हैं और मेरे सामने में पढ़ते हैं वो और कहते हैं कि ये फलानी की रचना है, तो हम कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा लिखा है। कई बार ऐसा हुआ, देहरादून में मैं गया तो ये बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ, ये वास्तविक स्थितियां है, ये बिल्कुल यथार्थ है, इसीलिए उस विधायक ने वहां पढ़ी थी वो, ठीक है नहीं, विधानसभा के अंदर, कि जोत कर खेत जिसने उगाई फसल, कि जोत कर खेत जिसने उगाई फसल, उन हाथों में छाले पड़े देखिए। जोत कर खेत जिसने उगाई फसल, उन हाथों में छाले पड़े देखिए। जो चुराते रहे दूसरों की फसल, उनके हाथों में प्याले भरे देखिए। जो चुराते रहे दूसरों की फसल, उनके हाथों में प्याले भरे देखिए। कर दिया वक्त ने क्या गजब फैसला, ये कर दिया वक्त ने क्या गजब फैसला, सूखते फूल कांटे हरे देखिए। ये कर दिया वक्त ने क्या गजब फैसला, सूखते फूल कांटे हरे देखिए। और बंदरों के हवाले बगीचा हुआ, अब मिलेंगे सभी फल झड़े देखिए। बंदरों के हवाले बगीचा हुआ, अब मिलेंगे सभी फल झड़े देखिए। मिल गई मुजरिमों को महल में जजी, कि मिल गई मुजरिमों को महल में जजी, अब बन रहे हैं नियम सब कड़े देखिए। मिल गई मुजरिमों को महल में जजी, अब बन रहे हैं नियम सब कड़े देखिए। और अच्छी मुद्रा चलन से अलग हो गई, खोटे सिक्के चले सब खरे देखिए। अच्छी मुद्रा चलन से अलग हो गई, खोटे सिक्के चले सब खरे देखिए। भ्रष्टाचारी के घर में बड़ी भीड़ है, कि भ्रष्टाचारी के घर में बड़ी भीड़ है, संत कुटिया में ताले पड़े देखिए। और भ्रष्टाचारी के घर में बड़ी भीड़ है और संत कुटिया में ताले पड़े देखिए। और भूख से बिलबिला सादगी जी रही, चोर के हाथ हीरे जड़े देखिए। और भूख से बिलबिला सादगी जी रही, चोर के हाथ हीरे जड़े देखिए। और पूछ लंबी हुई गीदड़ों की, पूछ लंबी हुई गीदड़ों की यहाँ, और सिंह अनजान है जो लड़े देखिए। पूछ लंबी हुई गीदड़ों की यहाँ, और सिंह अनजान है जो लड़े देखिए। और बिछ गई कुर्सियां जालिमों के लिए, जो भले लोग थे सब खड़े देखिए। बिछ गई कुर्सियां जालिमों के लिए, जो भले लोग थे सब खड़े देखिए। ये बहुत चर्चित रचना है, लोगों को बहुत पसंद आई है। जी, बहुत जबरदस्त व्यंग कटाक्ष आपकी रचना में था। और बाकी जो हम आदरणीय विपिन त्रिपाठी जी हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, और बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व में उनका नाम लिया जाता है। और आपकी रचना उन्होंने पढ़ी तो उसमें वाकई बहुत कुछ है, और व्यंग कटाक्ष और सब चीजें हैं जो समसामयिक विषयों को लेकर जनता को जागरूक करना है या हमारी सरकारों को जागरूक करना है। कृपाल सिंह शीला जी कह रहे हैं अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में सिग्नल की बड़ी दिक्कत है, चाहकर भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। कोई बात नहीं शीला जी, आप ये रिकॉर्डेड कार्यक्रम होगा, बाद में रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में देख लीजिएगा। महेश आर्या जी कह रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। उषा जी कह रहे ऋचा जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जी आप कार्यक्रम देख रही हैं। महेश आर्या जी कह रहे बहुत ही सुंदर रचना, और बहुत बहुत धन्यवाद। उषा शर्मा जी कह रहे हैं बहुत बहुत बेबाक सशक्त लेखनी आदरणीय सर। जी, और हम बातें करते करते कब 1.25 घंटे के करीब हो गया पता ही नहीं चला। और मेहता जी, वैसे तो मुझे कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने का कोई मन नहीं है, लेकिन हमें सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्यों न एक और रचना आपकी सुने और उसके बाद हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। और एक आपका म्योर पीड़ करके कुमाऊनी भी कोई रचना है। कृपाल सिंह शीला जी कह रहे हैं बहुत सुंदर मेहता जी, चोर के हाथ जड़े हीरे देखिए, सुंदर व्यंग जी। और मैं जरूर एक बार और भविष्य में मेहता जी से अनुरोध करूंगी कि उनकी कुछ और रचनाओं के साथ हम उनसे बातचीत करें।
तो मैं अभी दोबारा आग्रह करूंगी मेहता जी से, वो अपनी हाँ, मनपसंद रचना एक्चुअली या मैं जिस रचना के लिए, मैं जिस रस के लिए जाना जाता हूँ, वो जी मेरा रस है वीर रस। ओज जी मेरा प्रमुख स्वर है। तो एक राष्ट्रीय रचना मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता था, अगर आपके पास समय हो तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी। ये ये भारत के सैनिकों का एक संवाद है हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के साथ। तो कुछ चीजें तो अभी भी हुई हैं, और अभी इन पर तो आज की वर्तमान परिस्थितियों पर तो लिखा जा रहा है अभी। वो तो एकदम से प्रस्तुत योग्य नहीं है, अभी बहुत से चीजें इकट्ठी की जा रही हैं, एकत्रित की जा रही हैं। लेकिन मेरा लेखन, मैं आपको एक बता दूं, थोड़ा सा अध्ययन भी होता है। मैं जब तक अध्ययन नहीं करता, मैं लिखता नहीं। मैंने मणिपुर पर परियों का रुदन लिखा, तो मैंने पूरा मणिपुर को पढ़ा। और मैंने पुलवामा की टीस लिखी, तो मैंने पूरा पुलवामा को पढ़ा। तो इसी तरीके से मेरी रचना अध्ययन बेस्ड होती है, मैं समय लेकर के मैं लिखता हूँ। लेकिन मैं ये रचना यहाँ पर वीर रस की है, मैं ये सुनाना चाहूंगा। और उसके बाद मेर पीड़ कुमाऊनी एक रचना, क्योंकि ये मंच वास्तव में तो है, तो ये कुमाऊं कविताओं के लिए ही जी है। जी ये तो एक जी। हिंदी ने अतिक्रमण कर दिया। हिंदी नहीं नहीं, हिंदी ने अतिक्रमण ये कर दिया। कार्यक्रम नहीं, मेहता जी, ये कार्यक्रम विशेषकर मुझे हिंदी, इसमें कुमाऊं के तो हिंदी साहित्यकार आएंगे ही आएंगे, देश के अन्य भागों के भी साहित्यकारों को उनकी बोली भाषा को जानने का हमें मौका मिलेगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक हिंदी रचना के बाद कुमाऊनी सुना सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। तो इसका शीर्षक है एक बार हम फिर कहते। ये जी, सैनिक कह स्वागत। रहा भारत का, वो पराक्रमी सैनिक कह रहा भारत का कि एक बार हम फिर कहते हैं। फिर ये कहते ओज हैं। की रचना है, सुनिएगा क्या संवाद वो करता है। हिंदुस्तानी वीर सिपाही बोले पाक पड़ोसी भाई। मैं, क्योंकि समय की बाध्यता भी है, मैं इसको अपने हिसाब से समय को देखते हुए मैं कविता को एडजस्ट करते हुए आगे निकलूंगा। कि हिंदुस्तानी वीर सिपाही बोले पाक पड़ोसी भाई, तुम मुद्दा एक पुराना लेकर क्यों करते हो रोज लड़ाई। कि हिंदुस्तानी वीर सिपाही बोला पाक पड़ोसी भाई, तुम मुद्दा एक पुराना लेकर क्यों करते हो रोज लड़ाई। बहुत सरल शब्दों में लिखी गई है, ताकि आम जनता की समझ में ये बातें आ जाएं। कश्मीर हमारी धड़कन में है, तुम धड़कन हमसे मांग रहे हो। कश्मीर हमारी क्या बात। धड़कन में है, धड़कन हमसे मांग रहे हो। आतंकी असरों को लेकर लंबी चौड़ी हाँक रहे हो। कश्मीर हमारी धड़कन में है, धड़कन हमसे मांग रहे हो। आतंकी असरों को लेकर लंबी चौड़ी हाँक रहे हो। साफ रही है नीति हमारी, सदा इरादे नेक रहे हैं। अफसोस तुम्हारी नियत न बदली, हम बचपन से देख रहे हैं। अफसोस तुम्हारी नियत न बदली, हम बचपन से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं 7 दशक से, हम देख रहे हैं 7 दशक से। कई बार तुम हार चुके हो, जानबूझकर मर्यादा की सीमाएं कर पार चुके हो। मर्यादा में रहना सीखो, मर्यादा सुखमयी होती है। जो रहता है मर्यादा में, मियाँ उसी की जय होती है। क्या मर्यादा में रहकर हमने जहरीले का जहर उतारा। कि मर्यादा में रहकर हमने जहरीले का जहर उतारा। मर्यादा में रहकर हमने जहरीले का जहर उतारा। पटका भूपर क्रूर कंस को, अभिमानी रावण को मारा। अब मर्यादा खंडित करने पर भस्म मसल दिया था महिषासुर को, और एक पांव पर नाच नचाकर भस्म किया था भस्मासुर को। मर्यादा खंडित करने पर मसल दिया था महिषासुर को, एक पांव पर नाच नचाकर भस्म किया था भस्मासुर को। मर्यादा में रहकर हमने सीमा पर से तोप चलाई, इसीलिए तो जीती हमने कारगिल की कठिन लड़ाई। हिंदुस्तानी वीर सिपाही बोले पाक पड़ोसी भाई, गिनती के दिन 4 मिले हैं, क्यों लेते हो लाख बुराई। हिंदुस्तानी वीर सिपाही बोले पाक पड़ोसी भाई, गिनती के दिन 4 मिले हैं, तुम क्यों लेते हो लाख बुराई। संबंधों में कटता कम हो, हमने ये प्रयास किया था। तुम्हें बुलाकर राज तिलक में सारा घर नाराज किया था। संबंधों में कटता कम हो, हमने ये प्रयास किया था। तुम्हें बुलाकर राज तिलक में सारा घर नाराज किया था। सुविधा हो आने जाने में लाहौर तक गाड़ी भेजी थी। तुम्हारी माँ हमारी माँ कहकर बनारसी साड़ी भेजी थी। तुम्हारी माँ हमारी माँ कहकर बनारसी साड़ी भेजी थी। सुविधा हो आने जाने तक लाहौर तक गाड़ी भेजी थी। पतझड़ की छाती में सोचा था मिल करके दोनों गलती का एहसास करेंगे। पतझड़ की छाती में चढ़कर हम मीठा मधमास धरेंगे। सोचा था मिल करके हम तुम गलती का एहसास करेंगे। पतझड़ की छाती में चढ़कर हम मीठा मधमास धरेंगे, और गुस्से को थूकेंगे दोनों, मतभेदों को दूर करेंगे। आने वाली नई नस्ल के लिए नींव मजबूत धरेंगे। लेकिन पाक पड़ोसी, तुम तो मूर्ख अधिक ज्ञानी कम निकले।
लेकिन पाक पड़ोसी तुम तो मूर्ख अधिक, ज्ञानी कम निकले। हम तुमको भ्रमित समझे थे, तुम धूर्त अभिमानी निकले। तुमने जमकर सीमाओं पर आतंकी उत्पात मचाया, महानगरों में घुसकर तुमने निर्दोषों का रक्त बहाया। ठुकरा करके प्यार हमारा आतंकी संवाद किए हैं, सिंह सदन में श्वान भेजकर विफल सभी प्रयास किए हैं। क्योंकि तुमने ऐसी गलती, किसका तुमको मिला इशारा? वह देश कौन है हमें बताओ जिसने तुम पर प्यार निखारा। हिंदुस्तानी वीर सिपाही बोले पाक पड़ोसी भाई, हम निकले थे आग बुझाने, क्यों तुमने ज्वाला भड़काई। हम निकले थे आग बुझाने, क्यों तुमने ज्वाला भड़काई। हम राणा सांगा के वंशज घाव नहीं देखा करते हैं, कि हम राणा सांगा के वंशज घाव नहीं देखा करते हैं। जब चलते हैं अंगारों पर पांव नहीं देखा करते हैं। हम राणा सांगा के वंशज घाव नहीं देखा करते हैं, और जब चलते हैं अंगारों पर पांव नहीं देखा करते हैं। कायर घबराया करता है आतंकी घटना घटकों से, ये कायर घबराया करता है आतंकी घटना घटकों से। नहीं गिरा है कभी धरा पर बरगद भूकंपी झटकों से। हम देह गिराकर वज्र बने हैं, नाजो नखरे नहीं उठाते। तांडव हम सीखा करते हैं, हमको मुजर नहीं सुहाते। हम देह गलाकर वज्र बने हैं, ये नाजो नखरे नहीं सुहाते। तांडव हम सीखा करते हैं, हमको मुजरे नहीं सुहाते। आतंकी को साथ बिठाकर क्यों मोल आफत लेते हो। कर बारूदी धुआं धमाका क्यों प्रलय को दावत देते हो। भला इसी में पाक सभी का आगे अहमद बैर बढ़ाओ, आतंकी हरकत को छोड़ो भारत का मत धैर्य डिगाओ। भला इसी में पाक पड़ोसी आगे अहमद बैर बढ़ाओ, आतंकी हरकत को छोड़ो भारत का मत धैर्य डिगाओ। धैर्य धराशायी होगा तो सारी धरती कंपित होगी, सैनिक तांडव ऐसा होगा प्रलय स्वयं अचंबित होगी। एक इशारे पर भारत के वीर विजय पर निकल पड़ेंगे, यदि हिमालय गरमाया तो सारे सागर उबल पड़ेंगे। धैर्य धराशायी होगा तो धरती सारी कंपित होगी, सैनिक तांडव ऐसा होगा प्रलय स्वयं अचंबित होगी। एक इशारे पर भारत के वीर विजय पर निकल पड़ेंगे, यदि हिमालय गरमाया तो सारे सागर उबल पड़ेंगे। सेनाओं का रौद्र रूप हृदय लांग नुकसान करेगा, निरप रंग की हस्ती बस्ती पल भर में सुनसान करेगा। हिंदुस्तानी वीर सिपाही बोले पाक पड़ोसी भाई, एक फूंक में उड़ जाएगी सारी गृहस्थी बची बसाई। एक फूंक में उड़ जाएगी सारी गृहस्थी बची बसाई। आखिरी स्टेंजा है इसका। एक बार हम फिर कहते हैं पाक हिंद को मत ललकारो। एक बार हम फिर कहते हैं कि पाक हिंद को मत ललकारो। आतंकी गतिविधियां छोड़ो, अपनी सारी भूल सुधारो। जनजीवन दोनों देशों का भ्रमित होकर भटक रहा है, आतंकी बर्बर घटना से रथ विकास का अटक रहा है। भारत दुश्मन नहीं तुम्हारा दुश्मन तो ये आतंकी है, ये बहसी है जल्लादी है बहुरूपी है बहुरंगी है। आतंक विश्व के लिए कोड है, कोड रहित भूभाग बनाओ। आतंक विश्व के लिए कोड है, ये कोड रहित भूभाग बनाओ। कोलाहल भरने की सोचो मत, गुलशन में आग लगाओ। सारे जग की चाह यही है, तुम भी अपनों को समझाओ। नष्ट करो आतंकवाद को, स्वच्छ शांति के दीप जलाओ। समूल नष्ट आतंकवाद का यदि तुम उद्घोष करोगे, समूल नष्ट आतंकवाद का यदि तुम भी उद्घोष करोगे। युद्ध नहीं होने देंगे हम, हर सुख का उपभोग करोगे। आतंकवाद से नहीं हुआ है पाक पड़ोसी भला किसी का, ये डस लेगा मौका मिलते ही, यह नहीं है सगा किसी का। नफरत घर में दुख संकट को लाती रहती, प्यार बांटने से आती हैं घर में खुशियां पंख लगाकर। नफरत दुख में दुख संकट को लाती रहती बुला बुलाकर। हिंदुस्तानी वीर सिपाही बोले पाक पड़ोसी भाई, नफरत आग लगा देती है, अच्छी होती नहीं लड़ाई। नफरत आग लगा देती है नहीं। तो ये संवाद था सैनिकों का। गजब गजब और सटीक सार्थक रचना, और जो माहौल अभी पिछले कुछ दिनों हमने देखा था उसको एक बहुत बढ़िया तरीके से शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करती ये रचना। अगर लोगों तक पहुंच पाए तो बहुत कुछ चीजें बदल जाएंगी, और जिस डर और एक खौफ के साए में हम कुछ दिनों तक जी रहे थे वो फिर दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। आपको साधुवाद है इतनी खूबसूरत रचना के लिए। सुनील वर्मा जी कह रहे हैं, मेहता जी हम पहाड़ में आज 21वीं सदी में भी पहाड़ सी जिंदगी जीने को मजबूर है। हमारे घर आंगन खेत खलियान सब विलुप्त हो गए, आज कविता का हिस्सा हो गए। अब तो कविता के माध्यम से अपने पुराने दिन याद करके जी रहे हैं। कस्बे महानगर हो गए हैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से पहाड़ को जिंदा किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। उषा शर्मा जी कह रही है बहुत खूब,
वह क्या कहने आदरणीय ललकार। सुनील वर्मा जी कह रहे हैं, मेहता जी आपसे अनुरोध है, एक सरल सी कविता उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को उत्तराखंडियत जगाने के लिए जरूर प्रयास कीजिएगा। आपसे बहुत उम्मीद है, जैसे गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गीतों की तरह आज भी उनके मुकाबले कोई गीत संगीत सुनने को नहीं दिखाई देता या सुनाई दे रहा है। उत्तराखंड के लिए एक ओजस्वी गीत की जरूरत आन पड़ी है उत्तराखंड का अस्तित्व बचाने के लिए। जैसे अलग उत्तराखंड राज्य की कल्पना उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने की थी, वो सपना वहीं से उठाओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है ऋचा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ आ रही है। जी, राजू मेहता जी कह रहे हैं, अनजान जी आपके अंदर अभी बहुत कुछ छिपा है समाज को देने के लिए, माँ सरस्वती आपका हमेशा मार्गदर्शन करे। बहुत बढ़िया। गोकुल उप्रेती जी कह रहे, जी रहा जाग रहा यो माँ दिन बैठ बैठने रहा, 100 साल तक पहाड़ी पटांगर चलाते रहा। समीम कुरैशी जी कह रहे हैं, आहा वीर रस सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ गई, जय हो। जी, आपकी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं हमारा और भी उत्साहवर्धन कर रही हैं। तो मेहता जी अब एक कुमाऊनी कविता सुन ली जाए कार्यक्रम को समापन करने से पूर्व। हाँ हाँ, कार्यक्रम का समय भी हो ही गया है, बल्कि हम कुछ जी आगे ही चले। रेखाएं जी हमने एक मेर पीड़ करके एक रचना है, और एक एक सबसे महत्वपूर्ण एक रचना मेरी छूट गई है इसमें, जो देश की बेटियों के नाम मेरा एक संदेश है। अगर आप जी उसको एडजस्ट कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वो रचना देश की बेटियों के नाम मेरा एक संदेश है, उस कविता में, वो हिंदी की जी है। जी जी फिलहाल मैं जी एक कुमाऊनी कविता यहाँ प्रस्तुत कर देता हूँ। इस कविता का शीर्षक है मेर पीड़। जी, मेर पीड़ स्वागत क्या है, है? स्वागत। अभी जितने भी हमारे सम्मानित श्रोता यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, और उत्तराखंड के प्रति जो उनका अनुराग है, वो जो प्यार है उत्तराखंड के प्रति, और उत्तराखंड की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उसको देख करके उनकी जो बेचैनी है, उनकी जो परेशानियां हैं, दर्द है, वो उनके शब्दों के माध्यम से बयां हो रही है। तो ये मेरी भी अपनी है। देखिए, हमने किस प्रकार उत्तराखंड को देखा था, मैंने अपना घर गांव देखा था, और आज आप क्या हालत है, ये पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये रचना है। पुणे से कुटाव कशी नशुड़ू दन्याऊ शुकी बे लाकड़ हेरो घटको पन्याओ, इसमें एक भी शब्द आपको, एक भी चीज आपको गलत नहीं मिलेगी जो वर्तमान में वहां पर है। यथार्थ, जी जी बिल्कुल यथार्थ लिखने की कोशिश मैंने की है कि कुण से कुटाव कशी नशुड़ दन्याऊ शुकी बे लाकड़ हेरो घटको पन्याऊ बांध से शिमार शरा नानठुल खेत जामिरो भूकिल खूब फुलिरो सब मर गे भागुल भेची खाली गोरू गोठ भूतले बोकिया खे इजको मकोट चढ़ी गो रमुआ काठ काली माँ को कोप घुरी गो मोतिया ढंग पहाड़ को तो, जिस पर हमारी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी, बैल पर। जी घुरी गो मोतिया ढंग पहाड़ को तोप, अब बाज खेती खाली सानी लागू छो निशास रंगील छी मुलुक मेरो हैगोच उदास आदिम सब किराएगी बानर कैलाश। क्या हरिया जंगल नीचे चढ़ू को चिचाट पाने की अरड़ भूखी पानी को गुगाट हरिया जंगल नीचे चढ़ू को चिचाट पाने की अरड़ भूखी पानी को गुगाट गोरु थोण लागी बाची पाठी को लराट इज को लिपिया सुलू ननु को कलाट कसाई को बाढ़ नेगो भैंस को अड़ाट बल्दू का घूर घना गोरु को डुडाट जानी को गधर नेगो पानी को सुसाट गायब हैगो सबू घटू को घराट कोशानी की कोशिश सुकी गे गगास रंगील छी मुलुक मेरो हैगो उदास। बात है, चचकारी क्या बात है। चाचेरी का है गई अलोप, ये चचकारी चाचेरी का है गई अलोप छपेली ले मारी है चौ हथेली में टोप
पिले गई बैर सब भाजा भग नौल, भूली गया रूप तप हुड़किया बौल, चिचानी घसारी गीत न्योली ऋतु रैण, भेटोई भटी गेछो दूर नगे बैण, झोड़ा का झमाग ने होई का होल्यार, शराबी फाड़न हैगी गिदारू सुलार, गिदारी डरन हैरी गिदारी हताश, रंगिलो मुलुक दास। और मुरली को मुख लगो बणुओं को जाल, बेंडले उधेड़ हैचो नंगरे की खाल, मुशले कुतेर खे है दमुए की पूड़, ढोलकिन इज धरे उतिरणी गुड़, रणसिंह कणी हेरे सुकी ठाड़ी खांसी, बिन बजे कणी लेरे बीमारी उषासी, भगतले बिणे की नीली सुध बुध, काकी धारे तुतुरने का तुतुरन ककाड़ा का गुद, ढोला का ढमाग निसे हुड़की हुल्लास, रंगिल छी मुलुक मेरो हेरो उदास। और जलजीबी मेलो मुख हैगो छो कुरूप, आपने पता नहीं पहाड़ के कितने मेले देखे हैं, ये कुछ मेलों जो प्रसिद्ध मेले हैं उनका जिक्र मैं कर रहा हूँ कि जलजीबी मेलो मुख हैगो छो कुरूप, दारू ले बिगाड़ है छो शालदे को स्वरूप, प्रणों में देखण हैगे सैने की शौरात, बिखिली बिखोती हैगे सुनात अनाथ, निजुटनी भीड़ अब नंदा देवी थान, कि निजुटनी भीड़ अब नंदा देवी थान, बागनाथ भूली गे तो गांगुली शौक्याण, देवी धुरा घंतरू में मंतरू अकाऊ, मेल का मुलुका मेलू कहरे उखाऊ बिखाऊ, हरे गई कुंज गट मेलू की मिठास, रंगील छी मुलुक मेरो है कुछ उदास। और नौतंदी नथक जग ली है, तो इसका प्रभाव सब में देखे जब पलायन होता है तो पलायन एक व्यक्ति का नहीं होता है, पूरी संस्कृति का हो जाता है, पूरी संस्कृति का होता है, पूरी सभ्यता का हो जाता है। हमारे गीत संगीत भाषा बोली जितनी हमारी परंपराएं सबका पलायन हो जाता है और सब खतरे में। तो नौचंदी नथक जग लिहचो फुली ले, नौचंदी नथक जग लिहचो फुली ले, दूध छोड़ी दारू पीणो सीखी है भूली ले। नौचंदी नौचंदी नथ को जानते हैं ना, बड़ी नथ होती थी, इस पर नौ चंदक होते थे और जिसने नौ चंदक, हाँ जो चंदक नौ चंदकों वाली जो नथ पहनी जाती थी वो लगता था कि बहुत बड़े घर की ये मतलब सामग्री है, महिला है करके ना, तो वो कद नापा जाता था उससे। तो नौचंदी नथक जग ली है सो फूली ले, दूध छोड़ी दारू पीरुण सीखी है भूली ले, बेचीगी धागुल सूत पहुंचिया पैजेब, मुट्ठी में दुनिया एगे खाली है गे जेब, घाघरे पे लागी गे छो फैशन है नजर, घाघरे पे लागी गे छो आंगड़ी पिछोड़ मजा हेरे चर चर, घाघरे पे लागी गे छो फैशन है नजर, बिन बहो बिलोजे की निमिले नो भाव, नानी बुआरी साड़ी काटी बना में सुर्याऊ, मैसू को मितुर है गो फैशनी पिचास, रंगील छी मुलुक मेरो है गो छो उदास। और ताजी पानी पीने लीजी बाजू से अड़िया, ताजी पानी पीने लीजी बाजू से अड़िया, इजे कहीं गठिया है गो इज चू पड़िया, खाली कुणु पड़ी रसो मुसु को चाट, बुढ़िया के काट खामो बुढ़ो को नराट, इजे कणी लागी रेछो नंतिनु नराई, बाजू का दगड़ भेरे पुसुली बिराई, सन या औलाद हेरे इस बाबू कुगत, सुख सबे खरे गई ऋषे गो भगत, धरती बगन है गई फटनी आगास, रंगीलो मुलुक सियो हैरो उदास। गहता डुबुक निचे झुंगर को भात, स्टील की गति लगे पितवे पर्यात, गहता डुबुक निचे झुंगर को भात, स्टील में साँट है जो पितवे पर्यात, उखो कुटन छुटो जानर पिसणो, भूली गे खिमुल काकी खिकी की हसणो, मेरा यो लिखिया बात नको निमानणो, भौज भूली गेसो दाजी निमुआ सानणो, ऋतिक रोशन बनी फौरी रो परुआ, कांचे गति लागी गोछो तमको गड़ुआ, क्षति पाई औलाद ले करी है निराश, रंगीलो मुलुक मेरो हेरो छो उदास। आखिरी है कि नेताओं के लागी गे छो दिल्ली की बीमारी, या नेताओं के लागी गे छो दिल्ली की बीमारी, अब सैपू की उतरी नीचू आज ले खुमारी, और 2.5 बीसी है ही गई भोपैद है ही या, कि 2.5 बीसी है ही गई 25 साल, कि 2.5 बीसी है ही गई भोपैद है ही या, आज ले निशिक वेले हिटण सैया, गो खाली है गई सब बजी गे छो खेती, नेतानु ले दलालू ले पहाड़ है रेती, हमू है पतेल नीचे युखानी बाकोरू, हमू ले के कोये जबू दिखानी लाकोड़ू, उखेली पहाड़ है सो करी है विनाश, रंगीलो मुलुक सियो। ये मेरा दर्द ये है।
बिल्कुल। ये जो पहाड़ एक पीड़ छे के शब्दनक माध्यम बहुत ये शानदार यथार्थ है तरीके पूरा, आपको प्रस्तुत आत्म कर। चित्र है पूरा, एक पर मैंने चित्र पूरा बिल्कुल। है। और आज यही स्थिति हम पहाड़ की देख रहे हैं और मिलके हम सबको काम करना है, चाहे वो प्रवासी हैं या जो पहाड़ में रह रहे हैं। और प्रयास अगर करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम बाद में फिर कभी विचार विमर्श करेंगे। सुनील वर्मा जी कहते हैं, प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है, मन की पीड़ा, मन की खुशी का जो ठिकाना नहीं है। मेहता जी, आप पर सरस्वती लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं सारे दर्शक जो हमसे इतनी देर तक जुड़े थे और बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया देके हमारा मनोबल बढ़ा रहे थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। राम मेहता जी कह रहे हैं, बहुत खूब अनजान जी, लगता है आपको सुनते रहे। वास्तव में जब कोई समाज विलुप्त होता है, सबसे पहले उसकी बोली भाषा संस्कृत समाप्त होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी कुमाऊनी बोली भाषा अभी बहुत प्रचार और उसका प्रसार हो रहा है और निश्चित रूप से वो विलुप्त नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा उसका एक अलग रूप देखने को मिलेगा, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और इसी के साथ मैं धन सिंह मेहता जी का बहुत हाँ, बहुत और धन्यवाद एक देती हूँ। एक एक हाँ, नहीं, एक वो जी मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं जी जल्दी पढ़ दूंगा उसको। वो जी देश की जी जी बेटियों के स्वागत। नाम मेरा एक संदेश, जी स्वागत है, स्वागत मतलब है। देश की जो जो आज के हालात हैं, उसके जी लिए जो हमारी देश की बेटियां हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ऊंचा नाम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जी उनके नाम, पूरे देश की बेटियों के नाम संदेश है कविता के माध्यम से। और जी स्वागत है। इसमें हम दृष्टांत लेते हैं सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, ठीक है ना। जी छोटी छोटी जी बातें हैं और गंभीर रचना है। आप भी सुनिएगा, मैं आप ही को सम्मिलित कर रहा हूँ, आप ही के माध्यम से मैं जी जी चाहूंगा जी जी कि तमाम स्वागत है। सारी देश की बेटियों को चली जाए, देश विदेश की बेटियों को। जी स्वागत है। आपदा आपदाओं में घिरी है आदि से तुम, आपदाओं में घिरी हो आदि से तुम, ऋचा जी, कि आपदाओं में घिरी हो आदि से तुम, ये आंधियों का शौर्य है विचलित न होना। कि आपदाओं में घिरी हो आदि से तुम, ये आंधियों का शौर्य है विचलित न होना। नहीं देख सकता कर तुम्हारा मुख मलिन, तुम देख कर का दुख कभी द्रवित न होना। नहीं देख सकता कर तुम्हारा मुख मलिन, तुम देख कर का दुख कभी द्रवित न होना। विपक्ष खोया है पुरानी वसीयतों में, विपक्ष खोया है पुरानी वसीयतों में, है व्यवस्था बांस जैसी पक्ष की खोखली। विपक्ष खोया है पुरानी वसीयतों में, है व्यवस्था बांस जैसी पक्ष की। पाखंड ने विस्तार पाया सिंधु जैसा, हर घर बना है यज्ञशाला दक्ष की। है पाठ पूजा धूप दीपक सब सही, है पाठ पूजा धूप दीपक सब सही, पर अब सती बन आग में अर्पित न होना। नहीं देख सकता कब तुम्हारा मुख मलिन, तुम देख कब का दुख कभी चिंतित न होना। आपदाओं में घिरी हो आज से तुम, ये आंधियों का शौर्य है विचलित न होना। ये आर्यों का देश भारतवर्ष है, ऋचा जी, ये आर्यों का देश भारतवर्ष है। यहाँ है पुरुष प्रजातियां उत्तम कई, ये आर्यों का देश भारतवर्ष है। यहाँ है पुरुष प्रजातियां उत्तम कई, यहाँ देव ऋषियों की कई हैं कोटियां, यहाँ इंद्र भी है चंद्र भी गौतम कई। देव ऋषियों की कई हैं कोटियां, यहाँ इंद्र भी है चंद्र भी गौतम कई। फूक कर रखना कदम और चलना संभल कर, तुम फूक कर रखना कदम चलना संभल कर। अब अहिल्या बन यहाँ श्रापित न होना। नहीं देख सकता कर तुम्हारा मुख मलिन, तुम देख कर का दुख कभी द्रवित न होना। हो गई है द्वेष, हो गए हैं द्वेष घृणा बैर के अब पैर भारी, कि हो गए हैं द्वेष घृणा बैर के अब पैर भारी। झूठ का झंडा लिए, झूठ का झंडा लिए विघ्नेश झूमे, हो गए हैं द्वेष घृणा बैर के अब पैर भारी। झूठ का परचम लिए विघ्नेश झूमे, और आ गए हैं आंगनों तक मृग कपटी, साधुओं के भेष में लंकेश घूमे। आ गए हैं आंगनों तक मृग कपटी, साधुओं के भेष में लंकेश घूमे। यह रेख खींची है समय ने देख लेना, यह रेख खींची है समय ने देख लेना। अब जानकी बनकर यहाँ भ्रमित न होना। नहीं देख सकता कब तुम्हारा मुख मलिन, तुम देख कब का दुख कभी द्रवित न होना। आपदाओं से घिरी हो आदि से तुम, ये आंधियों का शौर्य है विचलित न होना। फिर चाल चौसर की चतुर शकुनी चले हैं, फिर चाल चौसर की चतुर शकुनी चले हैं।
पांडवों को फिर वही तंगी सुहाई कि चौल चासर ये तिरचाल चौसर की चतुर शकुनी चले हैं। पांडवों को फिर वही तंगी सुहाई और धृतराष्ट्र को है मोह कुर्सी का भयानक, दुशासनों ने बेटियां नंगी घुमाई। फिर चाल चौसर की चतुर शकुनी चले हैं, पांडवों को फिर वही तंगी सुहाई, धृतराष्ट्र को है मोह कुर्सी का भयानक, दुशासनों ने बेटियां नंगी घुमाई। ये कौरवों की कैद में कान्हा तुम्हारे हैं, कौरवों की कैद में कान्हा तुम्हारे। अब द्रौपदी बनकर यहाँ लज्जित न होना, नहीं देख सकता कब तुम्हारा मुख मलिन, तुम देख कब का दुख कभी दर्पित न होना। आपदाओं से घिरी हो आदि से तुम, ये आंधियों का शोर है विचलित न हो। अब हम कलयुग में आते हैं, वर्तमान में। संत शातिर शासकों की संधि से ही, ये संत शातिर शासकों की संधि से ही मजबूत फंदों का बना ये जाल है। संत शातिर शासकों की संधि से ही मजबूत फंदों का बनाया जाल है। इस जाल में फंसती गई है देवियां, इस जाल में फंसती गई है देवियां। महाआर्यों के देश का ये हाल है कि संत शातिर शासकों की संधि से ही मजबूत फंदों का बना ये जाल है। इस जाल में फंसती गई है देवियां, महाआर्यों के देश का ये हाल है। जब भी निकलना पास रखना बग नखों, जब भी निकलना पास रखना बग नखों को। अब निर्भया बनकर यहाँ चर्चित न होना, नहीं देख सकता कर तुम्हारा मुख मलिन, तुम देख कर दुख कभी दर्पित न होना। आखिरी है, ये जो तुम्हारे इर्द में कुछ गिर्द में है, इर्द गिर्द या युगल शब्द है ना हिंदी का, अगल बगल कहते हैं ना, तो मैंने उसका प्रयोग कैसे किया देखिए। इर्द गिर्द युगल शब्द है ना, अगल बगल, तो मैंने उसका प्रयोग कैसे किया देखिए। प्रयोग धर्मी रचनाकार को होना चाहिए ना, वो प्रयोग नहीं करेगा तो वहीं रुक जाएगा। कि जो तुम्हारे इर्द में कुछ गिर्द में है, अगल में या बगल में, ठीक है, जो तुम्हारे इर्द में कुछ गिर्द में है, ये श्वेत लंपट कागजों के शेर हैं। ये जो तुम्हारे इर्द में कुछ गिर्द में है, ये श्वेत लंपट कागजों के शेर हैं। करुणामयी तुम भाव कोमल गात कदली, करुणामयी तुम भाव कोमल गात कदली, केले की तरह गात कदली। ये बेरहम बेसस, ये बेरहम बेदर्द बेशक बेर है। करुणामयी तुम भाव कदली, करुणामयी तुम भाव कोमल गात कदली, ये बेरहम बेदर्द बेशक बेर हैं। इनसे दूरियां रखना हमेशा याद रखना, इनसे दूरियां रखना हमेशा याद रखना। अब अंकिता बन राहु से ग्रसित न होना, नहीं देख सकता कर तुम्हारा मुख मलिन, तुम देख सकता तुम कभी दर्पित न होना। ये आपदाओं से घिरी हो आदि से तुम, ये आँखियों का शोध है विचलित न होना, नहीं देख सकता कर तुम्हारा मुख मलिन, तुम देख सकता। ये भारत की बेटियों के नाम मेरा संदेश है, बेहतरीन प्रस्तुति जी। और अब एक स्त्री को, एक नारी को खुद ही अपने लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा, अपनी रक्षा के लिए खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपने ये संदेश अपनी कविता के माध्यम से बेहतरीन तरीके से दिया है। और सुनील वर्मा जी कह रहे हैं आप हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड को हमारी ज़रूरत है। बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपके द्वारा शानदार तरीके से पहाड़ी पटांगण जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ व पहाड़ी हमारे इस पटांगण से जुड़ते हैं और बाहर के लोग भी जुड़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत समय आज मैंने सभी का ले लिया है, लेकिन मेहता जी की रचनाएं सुनने के लिए एक से बढ़कर एक रचना थी, तो मन में था कि चलो एक और, कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे अगला कार्यक्रम जब भी होगा, मेहता जी को जब भी सुविधा होगी हम दोबारा आमंत्रित करेंगे। और मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपकी लेखनी को, आपकी साहित्य सेवा को, और आप उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड से बाहर भी एक उसको सम्मान दिला रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देखती हूँ आपके आगे की जो भी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह आने वाले हैं या लघु शोध कार्य आ रहे हैं, हम फिर उस पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहती हूँ सबसे, दर्शकों से, आपसे धन्यवाद। को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको विशेषकर धन्यवाद। धन्यवाद।